यदा यदा हि धर्मस्य। हरे कृष्णा। तो कई हफ्तों बाद वापस से हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम शुरू हो रहा है। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम श्रीमद् भागवत का एक नया सेक्शन शुरू करने वाले हैं और ये जो सेक्शन है ये बहुत इंस्ट्रक्टिव है और इसके एक एक श्लोक लगभग 28, 29, 30 श्लोक है। तो ये भी 5-6 क्लास लगेगा हमको पूरा चर्चा करने में, बट बहुत ही गजब का है। अगर आप इसको समझ गए ना, ये वन ऑफ द फेवरेट सेक्शंस ऑफ श्रीमद् भागवतम। इसमें सब कुछ है, अगेन सारा चीज जो कपिल मुनि ने कहा है वो दोबारा आएगा, सब कुछ आएगा, हम पढ़ते जाएंगे रहे। और ये है माँ भगवान ऋषभ देव का सेक्शन जो आता है 5th कैंटो चैप्टर 5। और ये श्लोक हमारे गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज अक्सर कोट करते थे, अक्सर। बहुत पसंद था उनको ये श्लोक जो आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। कैंटो 5 चैप्टर 5 टेक्स्ट नंबर 1। ठीक है, अगर आपके पास किताब है या ऑनलाइन है तो आप पढ़ सकते हैं, इसको मेरे पीछे बोल सकते हैं। ऋषभ उवाच नायं देहो देह भाजां निलोके कष्टान कामन अर्हते विड्भुजां ये तपो दिव्यं पुत्र का ये न सत्वं शुद्धेद यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। कोई बात नहीं, इसका मीनिंग पढ़ लेते हैं। ऋषभ उवाच, तो ऋषभ देव जो है भगवान स्वयं है। कौन है ऋषभ देव? महाराज नाभि और मेरु देवी के पुत्र हैं ऋषभ देव। प्रभुपाद जी ने किताब भी लिखा है टीचिंग्स ऑफ ऋषभ देव। तो इन सभी सेक्शन में प्रभुपाद जी ने अलग से भी किताब लिखा है और उनने बहुत सारे लेक्चर्स भी दिए हैं इस पे, तो आपको सुन सकते हैं। तो ऋषभ देव अपने 100 पुत्र को ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उपदेश। उनके सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था? महाराज भरत, जिनके नाम पे ये भारतवर्ष पड़ा है। तो हम 3 भरत को जानते हैं शास्त्रों से। एक है भगवान राम के भाई भरत, एक है ये महाराज भरत ऋषभ देव के पुत्र, और एक कौन भरत है? जड़, वो ये सेम ही भरत है, यही भरत जाके जड़ भरत बनेंगे। एक जो है दुष्यंती और भरत, राजा भरत थे, उनको भी हम जानते हैं भरत, उसका भी एक भरत का स्टोरी आता है। तो वो उतने फेमस नहीं है जितने ये फेमस है। तो जो शब्द भारत, जो शब्द आया है अपने देश का नाम भारत, वो इस भरत से आया है, क्योंकि ये पूरे विश्व के राजा थे, राजा भरत। आगे जाके जड़ भरत बनते हैं, वो कहानी अलग आएगी, वो अभी इस विषय में वो चर्चा नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। तो ऋषभ देव जो है ये अपने 100 पुत्रों को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और अभी ये ज्ञान देते ही वो वानप्रस्थ आश्रम में निकलने वाले हैं। तो इसलिए जो भी गृहस्थ वानप्रस्थ का प्लानिंग कर रहे हैं, इसको याद कीजिए और ये आपका फाइनल सेक्शन होकर निकल जाना फिर। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। तो एनीहाउ जो भी है, तो ये वानप्रस्थ लेने से पहले क्या क्या चीज ध्यान रखना चाहिए, ये आपको यहां सीखने को मिलेगा। सबसे पहले क्या बोलते हैं? नायम देहो देह भाजाम निर्लोके। निर्लोके मतलब किसी भी व्यक्ति को मनुष्य शरीर मिला है, नर लोक अगर मिला है, तो नायम देहो देह भाजाम, ये मनुष्य शरीर मिला, जो देह मिला है, उसमें क्या नहीं करना चाहिए। नायम सबसे पहला श्लोक को बता रहे क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए आप देखिए, जब हम अष्टांग योग की बात करते हैं तो पहले यम आता है, फिर नियम आता है। यम मतलब डोंट्स, व्हाट नॉट टू डू, और नियम मतलब व्हाट टू डू। इसलिए जनरली आप देखो, जब किसी को आप उपदेश देते हो तो आप सबसे पहले उसको चेतावनी देते हो कि ये मत करना, ये काम मत करना। हाँ, और क्या करना भले आप बाद में बताओगे, बट पहले, क्योंकि जिससे खतरा है, हम उसको बताते हैं ये काम मत करना। तो क्या बोलते हैं? नायम, ये काम मत करना। क्या नहीं करना? कष्टान, कष्ट मतलब बहुत कष्ट से, कामान अर्हते विद्भुजाम, ये बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक है ये। कामान मतलब अपनी इच्छाएं। हे मेरे पुत्रों, 100 पुत्र बैठे हुए वहां पर, और महाराज ऋषभ देव बैठे हुए हैं, ऐसा एक बढ़िया फोटो में भी दिखाते हैं, और 100 पुत्र बैठे हुए एकदम ध्यान से सुन रहे अपने पिताजी को। पहला सेक्शन हमने क्या सुना है आपको? एक बेटा मां को सिखा रहा है। अब यहां पर एक पिता बेटे को सिखा रहे हैं, समझ रहे ना, ये भागवतम है। तो कोई भी उपदेशक हो सकता है, आप कोई छोटा बड़ा फर्क नहीं पड़ता। हमारे वैदिक काल में आप देखोगे शास्त्र के हिसाब से छोटा बड़ा उम्र से नहीं नापते लोग,
वो ज्ञान से नापते हैं और साक्षात्कार से नापते हैं। कौन कितना आत्म साक्षात्कार के पद पे बैठा हुआ है, उसके हिसाब से ही आप छोटे बड़े बनते हो। तो अगर कोई कहता है मैं सीनियर डिवोटी हूं, तो सीनियर मतलब क्या है? जिसने बहुत ईयर सीन किया है? नो, ही इज नॉट सीनियर। सीनियर मीन्स जो ज्ञान में ऊंचा है, जो भक्ति में ऊंचा है, जो अपने प्रैक्टिस में ऊंचा है। तो कभी कभी क्या होता है, हम लोग 4-5 साल भक्ति में कर लेते हैं, हम सोचते हैं बड़े सीनियर हो गए, नाउ आई नो एवरीथिंग, बट आपको कुछ पता ही नहीं है। ना आपको एटिकेट आता है, ना आपको कुछ ज्ञान है, नॉलेज है, ना आपका भक्ति में कोई अच्छा प्रैक्टिस है। तो फिर लोग आपको सीनियर नहीं मानेंगे। लोग सीनियर किसको मानेंगे? जो रियली एडवांस्ड है स्पिरिचुअल नॉलेज में, जिसको स्पिरिचुअल ज्ञान साक्षात्कार हुआ है, या जो प्रैक्टिस करके उसको प्राप्त किया है, वो सीनियर है। अब ऐसे देखो, चतुष कुमार को आप देखिए, 5 साल के बालक है, कभी बड़े नहीं होते, कहीं भी जाते हैं नग्न अवस्था में रहते हैं, 5 साल बालक, बट बड़े बड़े राजागण उनको अपने द्वार में बुला के सुनते हैं उनसे, महाराज निमी और ये सब लोग। तो आप ऐसे उम्र में देखोगे तो ये एक सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, ये 4 तो फिर कभी सीनियर नहीं बनेंगे, बट दे आर द मोस्ट सीनियर सन्स ऑफ ब्रह्मा। ज्ञान में बहुत सीनियर है। इसलिए आदमी बड़ा कब बनता है? अपने ज्ञान से और अपने आध्यात्मिक प्रगति से सीनियर बनता है, ना कि केवल बहुत साल हमने बिता लिए। हाँ, मैं इतने साल से 16 माला जप कर रहा हूँ, बट क्या फायदा हुआ उसका? कुछ फायदा नहीं हुआ। न तुम्हारा अहंकार जा रहा है, न तुम्हारा क्रोध जा रहा है, न तुम्हारा ईर्ष्या जा रहा है, न द्वेष जा रहा है। फायदा क्या हुआ? है कि नहीं? तो कई लोग, इवन हम इस्कॉन में भी देखते हैं, कई लोग कई साल से माला घिसे जा रहे हैं, बट वो कैसी माला कर रहे हैं कौन जानता है? करेक्ट है कि नहीं है? वो खाली हाथ घुसा लेने से, बीडी बैंक में सुबह करने से थोड़ी माला हो जाती है। तो रियली कौन अपने अनर्थों को धीरे धीरे खत्म कर पा रहा है, एटलीस्ट प्रयास कर रहा है और एक सिंसियर एंडेवर कर रहा है, उससे पता चलता है वो सीनियर है कि नहीं है। तो कभी भी ये भ्रम में मत रहिएगा। ऑफकोर्स एक प्रोटोकॉल के हिसाब से हम, जो हमसे वरिष्ठ होते हैं उनको हम सम्मान देते हैं, बट डजेंट मीन कि वही सीनियर है, नॉट नेसेसरली। तो सीनियर एक्चुअली जो होते हैं वो लोग जो रियली भक्ति में बहुत उन्नत है, या जिनका प्रैक्टिस बहुत स्ट्रांग है। तो वो लोग नहीं जो केवल उम्र से बड़े हो गए, तो वही ठीक है, वो वयस्क है, बट देन वी कांट टेल देम वेरी सीनियर डिवोटीज। करेक्ट? कई बार लोग भ्रम में आ जाते हैं कि वी आर वेरी सीनियर डिवोटीज, बट उसका व्यवहार देखोगे तो एकदम नौसिखिया, नियोफाइट डिवोटी सा व्यवहार कर रहा है। व्हाट इज काइंड ऑफ सीनियर यू आर? तो वैसा सीनियर नहीं माना गया शास्त्र में। तो क्या बताते हैं यहाँ पर? पिता जो है अपने बेटे को उपदेश दे रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं? कष्टान कामन अर्हते विडबुजामिये। हे मेरे 100 पुत्रों, कभी भी इस दुनिया में जिस भी व्यक्ति को मनुष्य जन्म मिला है, उसको बहुत मेहनत नहीं करना चाहिए। क्या चीज के लिए? कामान, अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन डिजायर्स को पूरा करने के लिए, इंद्र तृप्ति करने के लिए। 2 एग्जाम्पल देते हैं, विड बुजामिये, कुत्ता और सुअर, 2 एग्जाम्पल देते हैं। कष्टान कामन अर्हते विड बुजामिये। देखिए, विड का मतलब है, विड बुजाम विष्ठा खाने वालों का। हाँ, तो इसमें प्रभुपाद जी 2 नाम, पशु नाम लेते हैं, एक कुत्ता और एक सुअर। क्यों ये 2 पशुओं का नाम लिया गया है? कौन बताएगा? ये 2 पशुओं का नाम क्यों लिया गया यहाँ पर, कुत्ता और सुअर? बोलिए। हाँ हाँ, ये दोनों जो है, खाना खाना और मैथुन, ये 2 क्रिया में ये 2 पशु जो है सबसे ज्यादा संलग्न है, और एकदम बेशरम होते हैं ये लोग। कुछ भी खाते हैं और जो है कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। ये 2 कार्य में, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, 4 चीज पशु के लक्षण बताए गए हैं। तो आहार और मैथुन, ये 2 में ये सबसे नंबर 1 है, ये 2 पशु। प्रभुपाद जी कई बार कहते हैं डॉग्स एंड हॉग्स, सुना होगा आपने ये ना, लिविंग लाइक डॉग्स एंड हॉग्स। और आज के दुनिया में जो लोग जी रहे हैं, 99.9% लोग, ये 2 ही चीज में सबसे माहिर है लोग। जाके देख लो, नहीं तो इतना रेस्टोरेंट कैसे चल रहा है? इतना रेस्टोरेंट, ब्रॉथेल्स और ये सब जो है, ये सब कहाँ से चल रहा है? बिकॉज ये 2 कार्य में संलग्न है व्यक्ति। तो वो पशु से भी नीचे गिर चुके हैं लोग अभी। तो इसलिए वो यहां पर एग्जांपल देते हैं, विड बुजामिये, विष्ठा खाने वाला व्यक्ति। हाँ, हमारे आचार्य भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी वो क्या कहते पता है? प्रतिष्ठा सुकरेरा विष्ठा। जिसको प्रतिष्ठा की बहुत इच्छा है कि मेरा सम्मान हो, मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा,
उसको कंपेयर किससे क्या पता है? सुकर एरा विष्ठा। मतलब सुकर जो होता है, सुअर जो होता है वो विष्ठा खाता है, मल खाता है, और उसका विष्ठा मतलब विष्ठा इन टू द पावर 2। सोचिए, वो मल खा रहा है, उसका आहार मल है, और वो जो मल त्यागता होगा वो कितना गंदा होगा, मतलब मल का मल है वो। उससे कंपेयर किया गया है प्रतिष्ठा को। इसलिए अगर आप भक्ति में प्रतिष्ठा की इच्छा से भक्ति कर रहे हो तो आप विष्ठा खा रहे हो। माफ कीजिएगा, ये उनके शब्द है, उनके शब्द है। तो कई बार हम भक्ति में आने के बाद भी जो है हम लोग प्रतिष्ठा के पीछे भागते हैं। मुझे सम्मान मिलना चाहिए, मुझे पोजीशन मिलना चाहिए, हाँ मुझे गारलेंड पहनाना चाहिए, हाँ मुझे सामने बैठना चाहिए, सब लोग मेरा गुणगान करना चाहिए, ये आ जाता है मन में धीरे धीरे। इससे बचना चाहिए। तो बोलते हैं प्रतिष्ठार घरे निर्जन भजने तव हरिनाम केवल कैतव। जो व्यक्ति नाम जप कर रहा है लेकिन मन में खाली प्रतिष्ठा की इच्छा है, वो केवल कैतव भक्ति कर रहा है, चीटिंग भक्ति कर रहा है, इज अ चीटर। तो इसलिए कई लोग जो है हरिदास ठाकुर बनने का प्रयास करते हैं, वो लोग एकांत में जाके बैठते हैं और नाम भजन करने का नौटंकी करते हैं। ये सब लोग चीटर्स हैं। वी कैन नॉट बिकम हरिदास ठाकुर सो इजीली, इतना आसान नहीं है। तो इसीलिए क्या है, सावधान रहना चाहिए, साधु सावधान, इसके पीछे मत भाग जाइए। और इसीलिए आप देखिए हमारे चैतन्य महाप्रभु क्या कहे, न धनम न जनम न सुंदरी कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति अहेतु की त्वयि। आपको भक्ति अगर चाहिए, वास्तव में चाहिए, इन चीजों से बचिए। तो प्रतिष्ठा जो है उसको सटल सेक्स डिजायर बोला गया है, सूक्ष्म रूप से मैथुन बोला गया है प्रतिष्ठा को। और एक प्रोग्रेसिव डिवोटी के लिए यह सब बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है उसके लिए। तो कई बार क्या होता है कि इवन अभी से हम लोग ब्रह्मचारी बन गए तो हमने ग्रॉस रूप से ये सब त्याग दिया है, बट सटल रूप से बहुत मन में इच्छा पड़ी है कि मैं आऊं तो 10 लोग प्रणाम करना चाहिए, मैं आऊं तो मुझे गार्लैंड पहनाना चाहिए, मेरा गुणगान होना चाहिए, मेरा जो है पूरा MA PhD DHD सब मेरा लिखना चाहिए लोग। हाँ, तो ये रहता है मन में इच्छा, और आप नहीं करो गुणगान, देखो फिर क्या होगा उसका, क्या होगा। तो अगर हमारा मन इस दिशा में जा रहा है कि मुझे क्यों पूछ नहीं रहे लोग, मुझे क्यों सम्मान नहीं दे रहे, तो कहीं ना कहीं हम लोग कैतव भक्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर आपको शुद्ध भक्ति की ओर आगे बढ़ना है, अगर आपको वास्तव में शुद्ध भक्ति करना है, तो तिनाद अपी सुनीचे ना तरोर अपी सही सुना, ये तो बनना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसीलिए यहां पर क्या कहा गया, विट बुझाम ये, हे मेरे पुत्रों, ये सुअर और कुकरों की तरह दिन भर मेहनत मत करो खाली ये आहार निद्रा भय मैथुन के लिए। ऐसा जीवन व्यर्थ जीवन है। पहला इंस्ट्रक्शन दे रहे, डोंट वर्क हार्ड लाइक एसेस एंड डॉग्स जस्ट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। और प्रभुपाद जी एग्जाम्पल में देते हैं, आप तात्पर्य पढ़िए, बड़ा स्ट्रॉन्ग परपोट है ये, मैं परपोट भी नहीं पढ़ूंगा, बहुत स्ट्रॉन्ग परपोट प्रभुपाद जी लिखते हैं। वो लिखते हैं कि आप एक मुंबई में लोगों की लाइफ देखिए, मुंबई का एग्जाम्पल दे रहे हैं वो, मुंबई नाम नहीं लिया लेकिन बोलते हैं कि शहर में लोग जो है सुबह लोकल पकड़ के जाते हैं, 2.5 घंटा लटक के जाते हैं, और जा करके 10 घंटा काम करके आते हैं, फिर 2 घंटा लटक के आते हैं, और घर में आके उनको थोड़ा सा जो है भोजन मिलता है और थोड़ा सा मैथुन सुख मिलता है। खाली इसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कर रहे कि नहीं कर रहे लोग, कर रहे कि नहीं कर रहे, बता दो आप। प्रभुपाद जी लिख रहे था, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रभुपाद जी लिख रहे। तो बोले केवल थोड़े से सुख के लिए लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, और अपने मनुष्य जीवन को यूं ही बर्बाद किए जा रहे हैं। तो ये ऋषभ देव का पहला इंस्ट्रक्शन है, डोंट वर्क हार्ड लाइक एसेस एंड डॉग्स जस्ट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। ऑफकोर्स यहाँ गृहस्थों की बात नहीं हो रही है, जो लोग अपने परिवार मेंटेन के लिए काम करते हैं उनकी बात अलग है, क्योंकि वो 16 माला जब भी करते हैं, 4 नियम पालन करते हैं और भागवत पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, वो अलग है। बट जो ये बाहर के लोग कर रहे हैं, इनको पता भी नहीं है, ये सोचते हैं वर्क हार्ड, कर्म ही पूजा है, खाली कर्म करो। हाँ, तो ये लोग जो ऐसे लोग हैं उनको रिजल्ट मिलता क्या है, सम सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो फिर वो क्या बोलते हैं आगे, तो क्या करें, पहला बताया नायम, नहीं करना चाहिए। अब क्या करना चाहिए वो सुनिए, तपो दिव्यम पुत्र का येनम, तपो दिव्यम, तपो मतलब तपस्या करो, ये इंस्ट्रक्शन होगा, तपो मतलब तपस्या करो। कैसा तपस्या करें, हिरण्यकशिपु तपस्या किया था कि नहीं किया था, इतना तपस्या किया कि पूरा उसका जो चीटियां हैं वो उसका पूरा शरीर का, याद है कि नरसिंह ने मूवी, कल ही मैं फ्लाइट में आ रहा था, मैं फिर से देख लिया मूवी को, मैं उसको रिकॉर्ड रखा हूँ, जितनी बार देखो उतनी बार ही बड़ा अच्छा लगता है।
तो 2 घंटा मिलता है टाइम, एकदम मस्त मूवी देख लेते हैं आराम से। अब यही मूवी हम देख सकते हैं, बाकी तो देख नहीं सकते। तो तो बगल वाले लोग सब चला के रखते हैं मूवी, मतलब हमारे पास मूवी है, तो मैं भी अपना आईपो वो लगा करके ये देखते रहता हूँ। तो उसका शरीर आप देखे थे, पूरा पूरा गल जाता है, इतना तपस्या है। ऐसा तपस्या कोई कर नहीं सकता जितना हिरण्यकश्यप तपस्या किया था। तो क्या वैसा तपस्या करे? नहीं, इसलिए एक शब्द आता है दिव्यम, ट्रांसेंडेंटल ऑस्टेरिटी। तो ये तपस्या क्या है? भगवान की प्रसन्नता के लिए। ऐसी तपस्या करो इससे भगवान सुख हो जाएंगे। तो क्या है वो तपस्या जो हम लोग करते हैं? 4 नियम पालन करते हैं। नो मीटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन। फिर सुबह जल्दी उठना, मंगल आरती जाना, है ना, जो है केवल प्रसाद खाना, ये सब तपस्या है भाई, ये सब तपस्या है। बाहर जाओगे तो ये सब तपस्या है। अभी हम लोग यात्रा में गए थे तो 120 लोगों का 3-3 टाइम प्रसाद अरेंज किया हम लोग ने गाड़ी में। हमारा क्या रहता था, हम कैटरिंग में ऑर्डर दे देते थे, ट्रेन में तो कैटरर था ही ना, हम लोग ऑर्डर करते। लेकिन नहीं, हम लोग नागपुर से कर रहे हैं, एक जगह तो ट्रेन 6 घंटे लेट हो गई, तो जो डिनर आने वाला था शाम को 7 बजे, वो रात को 1 बजे आने वाला हो गया। तो जो लंच आने वाला था वो डिनर में आया, और जो डिनर रहा था वो रात को 1 बजे आया, तो उसको कैंसिल करना पड़ा। तो क्यों इतना हम लोग अरेंजमेंट करते हैं? क्योंकि हमको प्रसाद खिलाना है लोगों को। जो लोग यात्रा में गए तो उनसे पूछे कि एक टाइम भी अगर उनको बाहर का खाने को हमने बोला होगा तो क्यों? क्योंकि हम चाहते लोग प्रसाद खाएं। नहीं तो हम तो कुछ भी खरीद के खिला सकते थे ना, कहीं से भी। बट टू अरेंज प्रसादम, फिर उसमें उनको मेन्यू बताओ क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, और सब जो भी है। तो इतना मैनेजमेंट क्यों करते हैं? जस्ट टू एंश्योर कि लोग प्रसाद खाए। ये तपस्या भाई, ये तपस्या है। तो केवल प्रसाद खाना तपस्या है, नहीं तो बाहर के लोग तो कहीं मार लेते हैं, कहीं भी। तो ऐसी कुछ तपस्याएं हम लोग को करनी पड़ती है भक्ति में आने से। हाँ, हम लोग बाहर की तरह नहीं है कि चाउमीन और नूडल्स बनते देखा वो छन रहा है इसमें, चलो मार एक प्लेट मार के आ गए। नो, ऑफकोर्स हम चाउमीन नूडल घर में भगवान को भोग लगा खा सकते हैं, बड़ी तपस्या है ना, ये तपस्या है। अब रही कि कसर एकादशी पड़ गई उस दिन 2 तारीख, तो ये और एक तपस्या। अभी क्या प्रसाद बनवाए? एकादशी, तो ये सब तपस्या हो जाती है। तो ये तपस्या करना चाहिए दिव्यम, भगवान की प्रसन्नता के लिए। जैसे अभी भीष्म पंचक आया, कई लोग ने भीष्म पंचक भी फॉलो किया, व्रत फॉलो किया, 5 दिन तक कुछ नहीं खाए लोग, पता है आपको? 5 दिन तक। अभी मैं राउरकेला में था, वहां पर ये जो कार्तिक पूर्णिमा का बहुत सुंदर प्रोग्राम हुआ था। आप बिलीव नहीं करोगे, वहां 11वीं 12वीं के बच्चों ने भीष्म पंचक किया था। 11वीं 12वीं के बच्चों ने। मुझे शर्म आ रही थी उनके सामने जाकर क्लास देने में। मैं बोला भाई मैं बढ़िया खा पी के आया हूं, और ये लोग भूखे बैठे 5 दिन तक। 5 दिन में पंचगव्य खाते खाली। पहला दिन थोड़ा दूध, फिर थोड़ा दही, थोड़ा गोमूत्र, थोड़ा गोबर और थोड़ा घी, ऐसा करके कुछ खाते हैं। 5 दिन उनका एक होता है ऐसा कुछ। और 5 दिन तपस्या करने के बाद शाम को जब वो चांद निकलने के बाद, जो वो पूर्णिमा का चांद, उसके बाद वो भोजन अपना व्रत तोड़ते हैं। मैं बोला भाई दंडवत प्रणाम है तुमको, यहाँ एक निर्जला एकादश में जान निकल जाती है कि नहीं है? बट लोग करते हैं तपस्या, बड़ी तपस्या भगवान को खुश करने के लिए। तो इससे क्या होगा? जब आप भक्ति में तपस्या करोगे तो कई बार क्या होता है, जब हम तपस्या करते हैं तो हम लोग दूसरों को देख के लगता है क्या जीवन बना दिया एकदम, घास फूस खाली खा रहे हैं हम लोग, और इन लोग को देखो आराम से रेस्टोरेंट में जाके खाए जा रहे हैं। तो हम लोग को कभी कोई देख के सब फील होता है कि अरे, लेकिन आपको पता नहीं इसका रिजल्ट क्या होगा। तपो दिव्यम पुत्र का ये नम सत्वे शुद्धयेत। बताते हैं ये तपस्या करोगे आपकी सत्ता शुद्धिकरण हो जाएगी, योर एग्जिस्टेंस विल बिकम प्यूरिफाइड। सत्ता ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। सत्ता मतलब ये पॉलिटिकल सत्ता नहीं कि आपका सीट में, सत्ता मतलब आपका एग्जिस्टेंस शुद्धिकरण हो जाता है, शुद्धता आ जाएगी मन के अंदर। हाँ, अब उससे क्या होगा? यस्माद, उसके बाद, ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, आपको ब्रह्म सुख का अनुभूति होगा। आपकी जब सत्ता शुद्ध हो जाएगी तो आप ऐसे सुख की अनुभूति करोगे जो ये आम आदमी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ब्रह्म सुख का आपको अनुभूति होगा, और वो भी कैसा सुख? अनंतम, अनएंडिंग, ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस, जिनकी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, जिनकी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा सुख आपको अनुभूति होगा ये तपस्या करने से।
और मनुष्य जीवन मिला ही ये तपस्या करने के लिए है। मनुष्य जीवन ये कुत्ते बिल्लियों जैसा जीने के लिए नहीं मिला है। जो लोग जो है केवल खाना पीना दिन रात खाली उनका यही चलता है, कौन सा रेस्टोरेंट में अच्छा खाना मिलता है मेरे को, कौन सा ये। अभी मैं अपने होम टाउन में था तो मेरे पिताजी एक रिलेटिव के बारे में बता रहे थे, बोले थे कि वो हमारे शहर में जितना भी ठेला वाला है, माने अगर आपको समोसा खाना है तो वो 10 तो ग्रेडेशन बता देंगे, नंबर 1 रैंकिंग ये ठेला, नंबर 2 ये, नंबर 3 ये, नंबर 4 ये, नंबर आपकी चॉइस है। तो मतलब इनको इतना एक्सपीरियंस कैसे है? बोले ऐसा कोई शहर का ठेला नहीं इसने छोड़ा है इसने, जबकि पेट का 2 बार सर्जरी हो चुका है। लेकिन लोग होते हैं ना फूडी लोग, तो उनको उनके लिए वही जीवन है, वही उनको सुख लगता है कि यही खाना ही सुख है हमारे जीवन के लिए। बट भक्तों का सुख ऐसा नहीं होता। भक्तों का सुख जो होता है वह अनंतम ब्रह्म सुख, ब्रह्मन में रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंचिदात्मने इति पदे नासु राम विदायते। भगवान राम या राम शब्द कहां से आया है? रमन्ते योगिनो अनंते, जिन पर ध्यान करने से अनंत, जो योगी लोग जिन पर अनंत रूप से ध्यान करते हैं और जिनका मन उनमें रमता है। आपने सुना ना, मैं रमता जोगी, एक फिल्म का सॉन्ग था। वो पागल किसी और पे रम रहा था, लेकिन भक्तों का मन किस पे रमता है? भगवान पे रमता है। भगवान का स्मरण करते वो लोग तो दे फील एक्सटैटिक, उनको बहुत एक्सटेसी आता है, उनको बहुत ये। अभी हम लोग यात्रा में गए थे तो कई लोग अनुभव होगा, हम लोग भी ऐसा उद्दंड कीर्तन किए वहां पर पागलों से। तो एक भक्त मेरे बगल में आके बैठा, वो प्रसाद लेने मेरे साथ बैठा। वो बोला एक बात बताओ मेरे को, कि एनर्जी कहाँ से आती है आपके अंदर? बोला जहाँ से आपके अंदर आती है, आप भी तो वही प्रसाद खा रहे हो, मैं अलग से थोड़ी खा रहा हूँ। वही चावल का सब्जी आप खा रहे हो, वही मैं भी खा रहा हूँ। नहीं नहीं कुछ तो है, वो राज क्या बताओ। मतलब कुछ राजवाज नहीं है, आप भी प्रैक्टिस करोगे 5-10 साल तो आपको भी भगवान को स्मरण करके ऐसा आपको एक्सटेसी आएगा, आपको आता है। तो वो आता है, वो झूठ नहीं है, वो झूठ नहीं है। नहीं तो हम पागल है क्या ऐसे समुद्र के तट पर पागलों तरह कीर्तन कर रहे हैं? आपने देखा उद्दंड कीर्तन भी देखा और आपने उधर डांस भी देखा। कुछ हमारे यूथ लोग ऐसे पगला गए थे कि अब हम में कंपटीशन हो गया। मैं बोला कि जब तक तुम थकोगे ना मैं रुकूंगा नहीं, और वो बोलते जब तक आप गाते रहोगे हम नाचते रहेंगे। बोला नाचो, मैं थोड़ी रुकने वाला हूं। तो क्या होता है, व्हेन वी रियली, जब हम भक्ति में अपने आप को संलग्न करते हैं, वो हमें आनंद आता है। ये कोई फॉल्स नहीं है, ये कोई झूठा दिखावा नहीं है। किसको दिखावा करेंगे हम लोग? कोई पैसा दे रहा है हमको क्या? कोई हमको यहाँ से बोल गया था कि 1 घंटा कीर्तन का 1000 रुपया? नो नो नो, हम थोड़ी कोई पैसे के लिए कीर्तन कर रहे हैं। बट वो आनंद आता है, और वो जब एक्सटेसी आती है ना, उस समय आप शरीर भूल जाते हो। बाद में बहुत दर्द होता है हाथ पाँव, लेकिन उस समय आप भूल जाते हो। दैट वॉज द एक्सटेसी चैतन्य महाप्रभु यूज्ड टू फील। हम लोग है श्रीवास सांगन में, आपने देखा महाप्रभु ऐसा कीर्तन करते थे, रात रात भर कीर्तन करते थे वो लोग। सो मच एक्सटेसी में आते थे वो लोग कि वो भूल जाते थे कि क्या दिन है कि रात है, कि हम शरीर है कि क्या। कुछ नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि वो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस हमें एक्सपीरियंस करना होता है। अब जो लोग भक्ति में आकर के इसको एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, वो टिक नहीं पाएंगे ज्यादा दिन तक, क्योंकि समाव अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप प्रैक्टिस ठीक से नहीं कर रहे हो। अगर आप ठीक से प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको जो अनुभूति होगा आनंद का, तो फिर आपको लगेगा अरे बाबा, इससे बढ़कर दुनिया में कोई चीज है ही नहीं, देयर इज नथिंग बियॉन्ड दिस। ये आपको फील होगा। बट वो ऐसा जल्दी से आता नहीं है, वो ये एक्सपीरियंस आता नहीं है। अभी कई बार कई लोग जब भक्ति में भी आते हैं, तो भक्ति में ग्रॉस हैप्पीनेस को हैप्पीनेस मान लेते हैं। एक जैसे ग्रॉस हैप्पीनेस कैसे? जैसे किसी को भक्ति में आके म्यूजिक अच्छा लगता है, जैसे मृदंग का ताल, एक करताल का ताल या हारमोनियम, म्यूजिक अच्छा लग रहा है बट महामंत्र अच्छा नहीं लग रहा उनको। कई बार लोग केवल प्रसाद के दम पर टिके रहते हैं भक्ति में सालों साल। उनका पहला एजेंडा क्या? प्रसाद क्या होगा भाई प्रोग्राम में। अगर प्रसाद ठीक है तो सब कुछ ठीक है, और प्रसाद बेकार है तो सब बेकार है। वो भी सही है बट कुछ समय तक सही है। इनिशियली आपको टेस्ट आने के लिए अच्छा है। जैसे अभी कल हमारा यूथ का नया प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग उनको भर भर के प्रसाद खिलाएंगे। अभी जो नए लोग आएंगे, एकदम जो आइटम बोलेंगे वो लोग वहाँ सैंक्शन, पाव भाजी खिलाओ, क्योंकि उनका वही टेस्ट है। अभी उतना फिलॉसफी घुसेगा नहीं उनके अंदर, खुद 1-2 पर घुसता है।
बट इट इज नॉट ऑल द टाइम। एक समय के बाद आपको स्पिरिचुअल हैप्पीनेस महसूस होना चाहिए। जब नाम जप करते वक्त, भागवत पढ़ते वक्त, या भगवान का दर्शन करते वक्त, या कीर्तन करते वक्त, या कथा सुनते वक्त, अगर वो नहीं हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस में कमी है। और जब व्यक्ति को वो नहीं मिलता है तो क्या सोचता है, ये सेम ही तो है, जो बाहर है वो यही अंदर है, और फिर वो भक्ति छोड़ देता है। बहुतों के साथ ऐसा होता है, मैं देखा हूं। इसीलिए एज अ प्रोग्रेसिंग डिवोटी हम लोगों को स्पिरिचुअल टेस्ट आना चाहिए। नहीं आ रहा मतलब कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। वो टेस्ट नहीं आएगा तो जब माया आपके सामने थोड़ा चैलेंज सामने लाएगी, आप सबसे पहले माला छोड़ोगे, सबसे पहले भक्तों का संग छोड़ोगे। एक बकवास है सब कुछ। ये क्या है? ये माया है। ये माया टेस्ट कर रही है आपको। हाँ, तभी देखते तुम कितने पानी में हो भक्ति में। बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, बट जब माया जब सामने जब लाएगी ना, परीक्षा ला की घड़ी लाती है, उस समय फेथ हिल जाता है। तो इसीलिए अगर आपका स्पिरिचुअल टेस्ट रहेगा ना, आपको कोई डगा नहीं सकता आपके भक्ति से। दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम भक्ति थोड़ी छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। विल नेवर लीव डिवोशनल सर्विस। तो इसीलिए क्या है, यहाँ पर बता रहे हैं, ये कब होगा? जब आप तपस्या करोगे, जब आप फॉलो करोगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपके अंदर जो है आपका हृदय शुद्धिकरण हो जाएगा, और आप उस स्पिरिचुअल टेस्ट को एक्सेस कर पाओगे। वो पूरा, वो स्पिरिचुअल ब्लिस आपके लिए पूरा भंडार भरा पड़ा है, बट समाउदर अभी आपके पास पासवर्ड नहीं है उसका। करेक्ट? जैसे एटीएम में नोट भरा पड़ा है, बट आपके पास पास की नहीं है, आप भूल गए हो पासवर्ड, तो जाके कितना भी मारो थोड़ी पैसा निकलेगा। उसी प्रकार आप लोग को पता नहीं है कि कितना स्पिरिचुअल प्लेजर हम लोग के लिए भंडार भर के भगवान ने रखा हुआ है, बट समाउदर पासवर्ड भूल चुके हैं हम लोग। हमको एक्सेस ही नहीं है। वो एक्सेस किससे मिलेगा? साधुओं से मिलेगा। जब आप कथा सुनोगे, भक्तों के संग में आओगे, श्रवण कीर्तन करोगे और विनम्र बन के भक्ति करते रहोगे, तब साधु आपको बेनिडिक्ट करेगा वो पासवर्ड से, वो खोल के देगा आपको भंडारा, दे लो, ये देखो ये रहा स्पिरिट। तो अरे बाप रे बाप, कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा आनंद यहाँ रखा हुआ है। तो बट होता क्या, कई बार उस पासवर्ड तक पहुंचने से पहले ही जो है लोग रास्ता ही से निकल जाते हैं। मतलब एटीएम की ओर जा रहे थे, पहले ही डिस्करेज होकर हट गए। तो बने रहना है। आध्यात्मिक जीवन में क्या होता है, बने रहिए। 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल बने रहो, तब भगवान वो पिटारा खोलेंगे, दिखाएंगे आपको, ये देखो दिस इज स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, दिस इज। बट बहुत लोग होते हैं जो इसका कीमत नहीं देना चाहते। उनको वो हैप्पीनेस चाहिए, बट उसका पैसा, उसका कीमत पे करने को तैयार नहीं है। उसका कीमत क्या है? उसका कीमत यही है, तिनादपि सुनीचे ना तरुपि सही सुना, तितिक्षवा कारुणी का सुविधा। एक क्वालिटीज, वैष्णव के गुण उसका कीमत है। बट कई लोग पहले ही खिसक लेते हैं, तो कोई क्या कर सकता है उसमें। तो इसलिए कई आए कई गए। अभी हम लोग इतने साल से प्रचार कर रहे हैं, 15-16 साल हो गया, देख रहे हैं कितने लोग आए, कितने लोग गए, आए गए, बहुत कम लोग टिकते हैं। तो क्यों? क्योंकि वो प्राइस पे करना नहीं चाहते उसका। एंड दे थिंक दैट कि ये जो चीजें हैं ना, ये सब खाली ये लोग ढकोसलाबाजी बना के रखे हैं, तो वो लोग वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। एंड दे थिंक इट इज, वो मटेरियल वर्ल्ड से कंपेयर करते हैं भक्ति को। नो, भक्ति ट्रांसेंडेंटल। याद रखिए, भक्ति को समझना आसान काम नहीं है। ये कोई हलवा नहीं है जो बना के ऐसी खा लिया आपने। नो 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 नो, बहुत ऊंचा चीज है। आपको पता नहीं, प्रभुपाद जी कहते थे, ये भक्ति जो है, भक्ति पर ईश अनुभव। भक्ति कर रहे हो, आपको पर ईश का अनुभव होगा, भगवान का अनुभव होना चाहिए आपको। तो इसलिए भक्ति को सस्ते मत आकिए। ये कोई ऐसे मजाक का नहीं है कि आप 2-4 माला जप कर लोगे और आप सोचोगे कि अभी मेरे को सब पता चल गया भक्ति का। अरे कुछ नहीं आता है। वी डोंट नो एनीथिंग। हमें अभी कुछ नहीं आता है भक्ति के बारे में। व्हाट डू वी नो? क्या हमारा क्वालिफिकेशन है भक्ति का? अभी तक हमको समझ में नहीं आया वो चीजें। तपस्या करना पड़ेगा उसके लिए भीख मांगना पड़ेगा शुद्ध भक्तों से, साधुओं से, तब जाकर के वो देंगे। अरे यही तो उनका प्रॉपर्टी है। एक साधु के पास क्या होता है? उसके पास थोड़ी कोई बड़ा बैंक प्रॉपर्टी है सब, वो प्रॉपर्टी नहीं है। उसका पास एक प्रॉपर्टी है, क्या है? कृष्णा से तोमार, कृष्णा दीते पार तुम्हारा सकतिया छे, आमी तो कंगाल, कृष्णा कृष्णा बोली भाई तब पाछे पाछे। एक उसका संपत्ति है कृष्णा, उसको अपने हृदय में रख रखा है वो। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे ना
मोरा वैष्णव अपराण, ये उसका प्रॉपर्टी है, वो देगा नहीं आपको जल्दी से देता नहीं है। तो कोई भी डिवोटी जो है, जो भी भक्ति में एडवांसमेंट कर रहा है, डोंट थिंक कि वो ऐसे सस्ते में आपको अपना एडवांसमेंट दे देंगे भक्त लोग। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं देंगे। वो वेट करते हैं, वो देखेंगे, पहले आपको अच्छे से परखेंगे ये व्यक्ति लायक है कि नहीं है। जब वो देखते हैं कि ये लायक है, तब उसको बेस्टो करेंगे, जाओ कृष्ण मति रस्तु, तुम्हारा मन कृष्ण में लग जाए, फिर देखो क्या होगा, फिर देखो क्या होता है। जब वैष्णव कृपा आती है ना, तो कैसा एडवांसमेंट होता है, हमने देखा है ये चीजें। हाउ अ डिवोटी एडवांसेस इन स्पिरिचुअल लाइफ जस्ट बाय गेटिंग मर्सी ऑफ डिवोटीज। बट उस मर्सी को प्राप्त करने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ता है। आपको पूरा पूरा निचोड़ेंगे, निचोड़ेंगे सेंस की आपको टेस्ट करेंगे, पूरा आपके हृदय को परखेंगे कि क्या इसमें रियली इसमें ताकत है कि नहीं है। हमने देखा है गुरु महाराज के साथ, मैं बहुत निकटतम में रहा हूँ, मैं देखा है कैसे टेस्ट करते हैं महाराज लोग भी कि क्या चाहता है ये वास्तव में। और जब आपको पूरा परख लेंगे कि अरे सच में ये व्यक्ति भक्ति में दृढ़ है, तब उसको देंगे। बट बहुत लोग क्या होता है, वो स्टेज आने से पहले ही जो है थोड़ा कुछ बात को लेकर के नाराज हो जाएंगे या झगड़ा कर लेंगे, कर करके साइड हो जाते हैं। एक बात याद रखिए, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। माया कृष्ण और हमारे बीच में एकदम खड़ी हुई है, एकदम एकदम बगल में खड़ी हुई है माया। याद रखिए इस बात को। कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकट सरे माया झापटिया धरे। ये श्लोक याद रखिए। माया एकदम निकट खड़ी हुई है, एकदम। जैसे अभी आप कृष्ण मंत्र जप कर रहे हो, हरे कृष्णा कर रहे हो, जैसे ही कृष्ण को भूलोगे, माया झापटिया धरे, पकड़ लेती एकदम, और आपका माथा घुमा देगी, एकदम एकदम माथा घुमा देगी। और फिर आप जो है ऐसे से काम कर जाओगे जो आपको भक्ति से दूर कर देगा। और आप सोच भी सकते हैं ये कैसे हो गया मुझसे ऐसा, बट ऐसा हो जाता है। बिकॉज माया जो है वो किसी भी व्यक्ति को बिना स्क्रीनिंग के भेजेगी नहीं। जैसे मान लो आपको प्राइम मिनिस्टर से मिलने जाना है, तो आपका 10 बार चेकिंग होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? 10 बार चेकिंग होता है। तो अभी जैसे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर आए थे, तो हमारे मंदिर के भक्तों को 10 बार बुलाया गया, उनका पूरा इतिहास निकाल लिया कि कोई कहीं क्रिमिनल केस तो नहीं है, कुछ नहीं तो है, क्योंकि वो थॉरो चेकअप करेंगे कि ये व्यक्ति उनके पास जाने लायक है कि नहीं है। उसी प्रकार कृष्ण के निकट जाने के लिए माया थॉरो स्क्रीन करेगी, थॉरो। तो आपके भक्ति के पथ में वो एक एक इंपेडिमेंट डालेगी। स्टेप 1 क्लियर किया, आगे बढ़ोगे। स्टेप 2 क्लियर किया, आगे बढ़ोगे। स्टेप 3 क्लियर किया, आगे बढ़ोगे। हाँ, और बट हम लोग क्या है, अगर फेल होते जा रहे हैं तो मैं बोलेगी गो टू बैक टू स्क्वायर 1, या जाओ फिर स्टेप 0 से शुरू करो। तो इसलिए फिर फेंक देगी उठा करके, आप गए, भक्ति छोड़ दोगे, भक्तों का संग छोड़ दोगे, फिर अगले जन्म में आओगे आप। क्योंकि जो भक्ति आपने किया है अभी, वो तो परमानेंट है। मान लीजिए अभी आप 1-2 साल से भक्ति में आ रहे थे, इस्कॉन आ रहे हो, तो जो आपने 2 साल भक्ति किया वो परमानेंट है, बट वो ब्लॉक हो जाएगा, वो आपका एसेट बन के रह जाएगा। अभी माया आपको साइड कर दी भक्तों से, फिर क्या होगा, नेक्स्ट जन्म फिर स्टार्ट करोगे, फिर कहीं नेक्स्ट जन्म में कोई मूवमेंट चालू होगा, कहीं इस्कॉन होगा, आप फिर आ जाओगे, तो फिर आप वहां से स्टार्ट करोगे, फिर एक स्टेप आगे बढ़ोगे, फिर कुछ होगा, फिर माया साइड कर देगी। इसी प्रकार हमको कई जन्म लग जाते हैं। तो अभी हम सब जो यहाँ बैठे हैं, कौन कितना जन्म भक्ति करके आया किसी को पता नहीं है। आपको पता है क्या? किसी को पता नहीं है कौन कितना जन्म में आया। इसलिए कौन सीनियर जूनियर कोई जानता नहीं है। आप ये मत सोचिए कि मैं यहां बैठा तो मैं सीनियर हूं। नो, हो सकता है 1 साल बाद आप इतना भक्ति कर लो कि आप मुझसे कई गुना आगे बढ़ चुके होगे, ये पॉसिबिलिटी है। या अभी भी आप हो ही। अब ये मत सोचिए कि आप नीचे बैठे मैं ऊपर बैठा बोल के मैं सीनियर हो गया, नॉट नेसेसरी। समोदर अभी ये शरीर में हम लोग कुछ साल पहले आपके भक्ति में आ गए बोल करके आप एक जो है टिकट वास्ते आप मुझे ऊपर बैठा रखे हो और मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, बट वी डोंट नो कि आप सीनियर हो सकते हो। हु नोज दैट कि आप कितना जन्म आपके बच्चों को नहीं देखते क्या? अभी हमारे इनको देखो, हाँ, तो उसको सब याद है, सब चीजें हैं। वो वहां पर जब हम लोग मायापुर में थे तो सारे आंसर वो दे रहे थे, सब बता रहे थे। कैसे ऐसा पॉसिबल है? कैसे ऐसा हुआ है? प्रीवियस लिंक है ना, कहीं से तो आ रहा है ना वो चीजें। तो इसीलिए क्या है, वैष्णवेरा क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझाए। एक वैष्णव के क्रिया मुद्रा बड़े बड़े विद्वान लोग नहीं जान सकते हैं, समझना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है इसको। इसलिए क्या, वी शुड बी वेरी केयरफुल। तो यहां पर इसे क्या कह रहे हैं, कोई भी हालत में ये जन्म वेस्ट जाना नहीं चाहिए।
अपन बहुत जिंदगी बहुत कुछ कर चुके हैं। आप बड़े बड़े ये अंबानी हम सब बन चुके हैं, आप पता है आपको। एक बार गुरु महाराज आए थे, महाराज क्लास दे रहे थे। आप यकीन नहीं मानोगे, गुरु महाराज के स्टेटमेंट है, मेरे स्टेटमेंट नहीं है। महाराज, तो उससे मंदिर बन रहा था, तो महाराज बोले धन की आवश्यकता है, फिर धन लाइए। तो एक ब्रह्मचारी जाके महाराज को बोला, महाराज अगर आप आज्ञा दोगे तो मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, मैं कुछ बिजनेस करता हूँ, बहुत पैसा कमाऊंगा और फिर आपको जितना पैसा चाहिए मैं दे दूंगा। वो भाव में आ गया वो। महाराज बोले, अरे मूर्ख, तुम पिछले कई जन्मों में अंबानी अंबानी बन करके करोड़ों कमा चुके हो, तब तो जाके यहाँ पर खड़े हो तुम अभी। बोले तुम ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हो। ये जो तुमको अभी जीवन मिला है, खास कर फुल टाइम तुम ज्वाइन करके सेवा कर रहे हो, ये करोड़ों जन्मों के बाद, बहुत सारा पुण्य करने के बाद तुमको ये मिल रहा है। वापस जाओगे उसमें, कोई दरकार नहीं है, बैठ के भक्ति करो यहाँ पर चुपचाप। हम लोग भी हैरान रह गए। तो अभी जल्दी हम लोग जब इन लोग को देखते लगता है मन में, अरे इतना पैसा, इतना ही है, ये कोई बड़ा बात नहीं है। ये तो देवताओं के पास। अभी आप अगर मान लो इंद्र के सामने कंपेयर करोगे इन लोग को, चीटी भी नहीं है ये लोग उनके सामने, करेक्ट है कि नहीं है। और भक्तों का स्थान तो इंद्र से भी कितना ऊपर है। हाँ, जिन एक शुद्ध भक्त के हृदय में सारे देवताओं का वास होता है, सोचिए आप। तो आप जरा यकीन, आप थोड़ा गंभीरता सोचिए कि जो चीज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो कितना ऊंचा चीज है, और हम उसको कितने सस्ते में आकर है। वी आर टेकिंग सो चीपली, सो चीपली। तो इसलिए जो लोग कृष्ण भक्ति कर रहे हैं वो कोई साधारण लोग नहीं है। ये यकीन मानिए, साधारण लोग नहीं है वो। जब देवता उनको ऊपर से देखते हैं ना, उन भक्तों को, तो उनको चतुर्भुज दिखता है उनको भक्तों के शरीर में। वो भक्तों को भगवान का पार्षद समझ के समझते हैं। और इसीलिए यमराज जो है वो यमदूतों को इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि कोई भी भक्त जिसके गले में कंठी माला है, ऊर्ध्व पौंड्रक तिलक है, हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहा है, उसको भूल के छू मत देना, नहीं तो तुमको मैं बचा भी नहीं पाऊंगा। ये इंस्ट्रक्शन है भागवतम में। क्यों? क्योंकि देवता लोग भी भक्तों को इस तरह देखते हैं। तो अगर आप अपनी भक्ति को बहुत सस्ता समझ रहे हो, ये क्या है, खाली हरे कृष्णा कर दो, जाओ खाली प्रसाद खा लो, थोड़ा बहुत जो है कथा तो सुन लो, नो, यही कार्य बहुत ऊंचा है, ये बहुत ऊंची चीज है। आपको पता भी नहीं है इसका कितना फल आपको मिलते जा रहा है, मिलते जा रहा है, मिलते जा रहा है। इसलिए एट नो कॉस्ट, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपने भक्ति से पथभ्रष्ट नहीं होना चाहिए। डोंट सेल ऑफ योर भक्ति, इतना आसानी से इसको बेच मत दीजिए कोई छोटे मोटे चीज को लेकर के, कोई थोड़े मोड़े इंद्र तृप्ति के लिए, या कोई थोड़ा मोड़ा अनबन हो जाए किसी भक्तों से कुछ ये लेकर के हम अपना भगवान का भक्ति छोड़ देते हैं। इतना बड़ा बेवकूफ़ी है ये। कितने जन्मों के बाद आपको ये मिला है, आपको पता भी नहीं है। अगर आप वास्तव में, आपको भगवान दिखा दे अगर एक स्क्रीन जूम करके कि हम क्या थे पिछले जन्मों में और अभी हमको ये भक्ति मिला है, खास के प्रभुपाद जी के छत्र छाया में, तो आप फुट फुट के रोओगे, हे भगवान मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मुझे करोड़ों लोग में चुना गया भक्ति करने के लिए। वी आर ऑल द चोजन वंस। आपको पता नहीं है चीज। और हम चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट में आकर के हम सेवा कर रहे हैं, तो यू डोंट नो द ग्रेट फॉर्चून वी हैव। और अगर तरीके से कर लिए, आप सोचो इसी जन्म में अपने लिए भगवत धाम का दरवाजा खुलने वाला है, गोलोक वृंदावन का। जस्ट इमेजिन। ये कुछ और 35 30 50 साल जो हैं, थोड़ा सीरियसली प्रैक्टिस कर लिए, थोड़ा जल्दी उठ के मंगल आरती आ गए, 16 माला जप कर लिए, जैसे से करके 4 नियम पालन कर लिए, वी आर गोइंग बैक टू गॉडेड। उस बैक टू गॉडेड के सामने दुनिया का सारा सुख एक चुल्लू भर पानी के समान है कि नहीं है? सोचिए आप उसके बारे में। तो जब भी मैं ये सोचता हूं तो मेरे को लगता है क्या तपस्या कर रहे हैं हम लोग। हम लोग क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हम लोग भगवान के लिए। क्या कर रहे हैं हम लोग? कई बार हम लोग को लोग कहते हैं, अरे तुम ब्रह्मचारी बन गए, इतना बड़ा तपस्या तुम लोग कर रहे हो। अभी इस समय जब भी मैं घर जाता हूँ तो जब मेरे रिलेटिव आके मिलते हैं, बाप रे बाप बहुत बड़ा त्याग है, बहुत बड़ा त्याग है। तो मैं उनको कहता हूँ कि अरे मुझसे बड़ा त्याग तो तुमने किया है। बोला क्यों? तुमने तो भगवान को ही त्याग दिया। मैं तो संसार के सुख को त्यागा है, वो भी क्या त्याग है, बढ़िया तो पनीर सब्जी खा रहे हम लोग हर दिन। हम तो, बट तुम तो इतने बड़े त्यागी हो कि तुमने भगवान को ही त्याग दिया, इतना बड़ा सुख। सोचो आप। तो उनके पल्ले नहीं पड़ता क्या बोल रहा है ये। हाँ, तो जैसे अभी अभी मैं मेरी मदर को प्रीचिंग करा था। अभी बोला देखो अभी आपका उम्र आ गया है, चलो वृंदावन चलो,
अभी जाओ आप गोवर्धन में बैठ के भजन करो। मैं उनको ऐसा प्रीचिंग करा था, तो वो बोलने लगी कि अरे अभी थोड़ी समय है, अभी और है, ये सब है, ये सब है। बोला बोला देखो जब मेरा 55 उम्र होगा ना, 55-60, तो मैं यही करने वाला हूँ। मैं जाके गोवर्धन में बैठ करके पूरा भजन करूंगा खाली। मैं ऐसा उसको बोल दिया। उसका 2 दिन से नींद उड़ गया रात का। वो बोल रही है बेटा तेरा भविष्य मेरे को बहुत खतरा लग रहा है। तो मैं बोला अरे तब तक आप तो जिंदा भी नहीं रहोगे। बोले नहीं नहीं, तो ऊपर से आके देखोगे क्या मैं बाबा जी बन के बैठा हूँ? तो बोले नहीं, अभी सोच के मेरे को टेंशन आ गया पूरा। बोला देखो इन लोग का स्थिति देखो। अब आइडियली उनको वो प्रैक्टिस करना चाहिए, करेक्ट है कि नहीं है? बट वो अभी वो मेरे बारे में सोच रहे कि ये अब क्या करेगा आगे जा करके। तो क्या है, हमारे संसार में इतनी सारी आसक्तियां हैं कि ये भजन करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन आपसे भाग्यशाली है कि प्रभुपाद जी ने एक सिस्टम बना के दे दिया हमको भजन करने के लिए। करेक्ट है कि नहीं है? आप मंदिर आ सकते हो, ठाकुर जी के साथ भोग लगा सकते हो, सेवा कर सकते हो, हाँ, और प्रचार कर सकते हो, कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो, बहुत सारी सेवाएं हम कर सकते हैं। और ये करते करते हम बैक टू गॉड जा सकते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी के बनाए हुए प्रोसेस में हमको पूर्ण विश्वास होना चाहिए, इसमें कोई कमी नहीं हो सकती है कभी भी। बट वी हैव टू रिमेन फॉर इट, उस पर जुड़ के रहिए। देखिए तकलीफ, ये मत सोचिए कि आप भक्ति में आए बोल के आपको तकलीफ आया। क्या बाहर लोग बड़े सुखी से जी रहे क्या? एक व्यक्ति का तो लाके दिखा दो मेरे सामने जो एकदम चैन से जी रहा हो। अगर सब कुछ होने के बाद भी ये लोग अपने आप परेशान है, सब कुछ होने के बाद, सब कुछ जो उनके पास सारी सुविधा आने के बाद भी जो है वो दुखी है। हाँ, जैसे अभी मेरे भाई ने नया कार लिया अभी, तो समाधान मैं उसके साथ अभी एक ड्राइव पे गया था। अब छोटे बच्चे हैं उसके, तो वो जो है हाथ में कुछ खा रहे हैं और गाड़ी में लगा दे रहे हैं। पूरे रास्ते भर ये खाली टिश्यू पेपर लेके पूछता रह रहा था, ए गंदा कर दिया, अरे गंदा कर दिया। तो इतना टाइम वाला, अरे भाई गाड़ी, तो उसकी जो वाइफ थी बोली एक काम करो इसको वापस शोरूम में रखाओ, क्योंकि आप इतने परेशान हो रखे हो। बोले नहीं नहीं नहीं, कम से कम 6 महीना तक तो ये साफ दिखना चाहिए। तो वहां पर एक कोई रबर छूट गया होगा वो, जब शोरूम से गाड़ी निकली। अब पूरे रास्ते भर ये कैसा शोरूम वाले है, ये देख आवाज हो रहा है, मतलब मेरे को तो सुनाई दे रहा, नहीं मेरे को सुनाई दे रहा है, ये देख ये हो गया। तो इतना कॉशियस हो रखा हो गाड़ी को लेकर के, क्योंकि उसका सुख उसी में है ना। मैं इसको कटवा दूंगा रिकॉर्डिंग को, तो क्योंकि वो बोलेगा अरे यार ये गजब आदमी है, बढ़िया गाड़ी में घूम के भी आया और अभी जाके बुराई कर रहा है बट मैं लेसन बता रहा हूं। तो ऐसे दुखी है लोग, ऐसे दुखी है। जैसे एक हमारे रिलेटिव जो है पूरा घर कांच का बनवा एकदम, मतलब उनका जो है पूरा कांच वाच एकदम लगा हुआ है। अब घर में उन्होंने एक पार्टिया कुछ रखा, तो छोटे बच्चे हैं वो जाके दरवाजा को धम से पीट रहे हैं, इसका पूरा हार्ट ब्रेक हो रहा है, ए छुओ मत, 5 लाख का कांच है ये। तो पूरा वो जो पार्टी में, ये मैं तो नहीं गया था, बता रहे थे, पूरा पार्टी में उस आदमी का पूरा कॉन्शियस खाली अपने वो बिल्कुल एंजॉय नहीं किया। बाकी सब आके एंजॉय खा पी के चले गए वो खाली पूरे पार्टी भर में खाली कुछ टूट ना जाए, कुछ ये ना जाए। सोचो कितना एंजाइटी है इनको, सोचो आप। तो ये मैं खाली एग्जांपल दे रहा हूं आपको। ऐसे हमारी जिंदगी में बहुत एंजाइटी है जिसको लेकर के हम लोग फालतू में चिंतित पड़े हुए हैं, अगर इसको कुछ हो जाएगा तो कुछ हो जाएगा। जैसे मैं घर में गया तो एक माता जी थी, उसके 3 बच्चे थे, वो मेरे सामने खाली रोए जा रही। मतलब अरे क्या हो गया, मेरे बच्चों को कुछ हो ना जाए, अगर कुछ हो गया इनको तो मैं क्या करूंगी। बोला अभी कुछ हुआ है क्या? नहीं हुआ है, लेकिन कुछ हो जाएगा तो बोलते आप कुछ झाड़ फूक मंत्र मंत्र कर दो, कुछ नहीं हो इनको। मौला रे गजब है। तो एंजाइटी, अननेसेसरी एंजाइटी, कुछ हो जाएगा, भविष्य की चिंता कर करके लोग मरे जा रहे हैं और वर्तमान में जीते नहीं है लोग। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ फेथ है। अभी कृष्ण भक्त जो है वो बिंदास है, अब जो होगा भगवान देख लेंगे भाई, अपन और क्या बोल सकते हैं एंड में, करेक्ट है कि नहीं है? तो आप समझिए जब आप भक्ति कर रहे हो आप कितने सिक्योर पोजीशन में हो कि आपके पास एक अल्टीमेट शेल्टर है। हम लोगों के पास इस दुनिया में सब लोग अगर हमको छोड़ दे, सब लोग, तो एक शेल्टर तो अपने पास परमानेंट है, करेक्ट है कि नहीं है? हम लोग कभी अकेले नहीं हो सकते। अगर आपको कृष्ण पे भरोसा है तो, विश्वास है तो, ही इज ऑलवेज देयर विद अस। कितना बड़ा शेल्टर है ये। हम देखते हैं दुनिया में लोगों को किसी गर्लफ्रेंड छोड़ दे तो उसका जीना आराम हो जाता है, वो सुसाइड करने भाग जाता है, अब मेरा क्या होगा। अरे आप समझिए हम लोग कितने भाग्यशाली है कि हम
एक अल्टीमेट शेल्टर के अंडर हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग रह रहे हैं। कितना बड़ा ये सुकून का जिंदगी है कि हमारे ऊपर भगवान का हाथ है, या हम एटलीस्ट जानते हैं कि परम भगवान हमें नियंत्रण कर रहे हैं, ही इज द सुप्रीम कंट्रोलर। तो ये जो विश्वास है इसको बरकरार रखना चाहिए, ये विश्वास को कभी खोना नहीं चाहिए। मन में प्रार्थना कर लीजिए। हो गया हो गया हो गया, शांत हो गया, वो समझ गए। तो हम लोगों को ये विश्वास होना चाहिए, कृष्ण एकम शरणम व्रज, माम एकम शरणम व्रज। भगवान गीता में कह रहे हैं वी शुड हैव फर्म फेथ कि दुनिया में कुछ भी हो जाए मैं भगवान का शेल्टर नहीं छोड़ूंगा। ये चीजें देखिए, आप भक्ति के लिए तभी लायक बनते हो जब आपको ये फर्म फेथ है। मैं अभी यात्रा में बता रहा था, जिस दिन हम लोग जब ज्वाइन करते हैं ना हम लोग आश्रम, तो मैं कई बार आजकल एपिसोड बता रहा हूँ, उस दिन हमारा ये भयंकर टेस्टिंग होता है। जब हम लोग पूरा घर को ना बोल के आते हैं, बाद में सब ठीक हो जाता है, बट उस दिन पूरा फेथ टेस्ट होता है आपका। पॉकेट में एक पैसा नहीं है, मैं सब जिस दिन मैं ज्वाइन किया था 1 रुपया नहीं मेरा पॉकेट में, कुछ नहीं, क्योंकि हम सब बैंक बैलेंस सब छोड़ के आते हैं, सब कुछ। माँ बाप से कोई कनेक्शन नहीं, उनको तो दिल दुखा के आए, सारे रिलेटिव्स तो दरवाजा बंद कर दिए। तो वी हैव कम टू इस्कॉन, और उस दिन बहुत स्ट्रांग फेथ आता है कि भगवान अब कोई नहीं हमारा पूरा दुनिया में। बाद में सब ठीक हो जाता है, बट वो जो टेस्टिंग आता ना, अरे बाप रे बाप। अभी मैं वो दिन याद कर रहा हूँ कि जब हम लोग जब ज्वाइन करते हैं तो उस दिन एकदम हमको फेथ डाल के डालना पड़ता है कि हमने सारा डिग्री सब छोड़ दिया है, सब छोड़ दिया, तो क्या होगा। बट जब वो फेथ आता है ना, अगर आप, और जो व्यक्ति इस टेस्ट को पास करके गुजरता है ना, वो बहुत स्ट्रांग बन जाता है फिर, क्योंकि वो देख चुका है दुनिया का क्या, दुनिया की सच्चाई है। अभी तक आप लोग इसको एक्सपीरियंस नहीं किए हो, अभी मत करना, बाद में करना, अभी दरकार नहीं है। बट ये एक्सपीरियंस करोगे ना तब आपको आएगा फर्म फेथ, जैसे प्रभुपाद जी ने एक्सपीरियंस किया दीद को, ओनली कृष्णा, नथिंग एल्स। इसलिए हम लोग को ये सब ज्यादा लुभाता नहीं है ये सब चीजें। मैं आपको खाली पर्सनल बात बता रहा हूँ कि कोई सोचे कि अगर हम प्रभु जी के साथ हैं तो प्रभु जी वो बढ़ेंगे। माफ कीजिएगा, गलतफहमी मत रहिए, मैं आज तक अपनी जिंदगी में किसी पर निर्भर नहीं हुआ हूं, मतलब क्योंकि हमने जीवन ही ऐसा चूज किया है। अगर कोई हमारा क्लास सुने नहीं सुने, सत्संग आए नहीं आए, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम ये सब कृष्णा के लिए कर रहे हैं, किसी के व्यक्ति के लिए नहीं कर रहे। करेक्ट है। मैं एक्चुअली ये जो जीवन है, ये जीवन हम किसी के अनुगत्य में उसमें नहीं कर रहे कि कोई हमें पे कर रहा है या हम किसी के ऋणी होके, नो नो नो, ओनली फॉर गुरु एंड कृष्णा, ओनली दिस लाइफ फॉर गुरु एंड कृष्णा। जो भी चीज गुरु और कृष्णा के हित के लिए होगी वो हम करेंगे, जो चीज उनके हित के लिए नहीं है या उनको बेनिफिट नहीं हो रहा है, हमारा कोई संबंध नहीं उससे, कोई संबंध नहीं हमारा उससे, चाहे वो कोई भी हो। इसलिए अगर हम किसी भक्तों से प्रेम भी कर रहे हैं या उसको स्नेह दिखा रहे हैं, ओनली बिकॉज इज अ डिवोटी, मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूं चीजें, जब तक आप भक्ति करोगे तब तक आप क्या है, आप जो हमारा स्नेह या हमारा रिस्पेक्ट पाओगे। जिस दिन आपने भक्ति बंद किया, मैं आपको पहचानूंगा भी नहीं। करेक्ट। क्यों ऐसा है? क्योंकि जैसे आज मैं क्लास दे रहा था, मैं गौ माता पे क्लास दे रहा था, आज का भागवतम क्लास मैंने सुबह गोरक्षा पे दिया। तो किसी व्यक्ति ने पूछा कि प्रभु जी हम क्यों गौ सेवा करते हैं, कृष्णा के डिवोटी। मैं बोला क्योंकि कृष्णा गौ माता से प्रेम करते हैं। अगर कृष्णा गौ माता से प्रेम नहीं करते तो हमारा कोई संबंध नहीं उनसे। ठीक है, सामाजिक तौर पे हम कर सकते हैं, बट वाई वी लव कॉज, बिकॉज कृष्णा लव कॉज। वाई वी लव डिवोटीज, बिकॉज कृष्णा लव डिवोटीज। ये बहुत सटल चीज है, समझिए इस बात को। ये जो डिवोटी में आदान प्रदान है, परस्परम प्रेम है, ओनली बिकॉज ऑफ कृष्णा इन द सेंटर। जैसे आप कृष्ण को हटाओगे कोई संबंध नहीं हमारा फिर। तो इसलिए कोई बड़ा करोड़पति व्यक्ति हमको बुला ले, मैं झांकूंगा भी उसके घर में, बट कोई व्यक्ति जो एक झोपड़े में रहता होगा बट वो डिवोटी है, हम उसके घर में जाकर के प्रसाद खा के आ जाएंगे। ये मापदंड है, डिवोटी चाहिए हमें। हमें फर्क नहीं पड़ता, आज खासकर मैं आज तक कभी किसी घर में नहीं गया उसका पैसा देख करके या उसका पद देख करके, और देख कभी नहीं। वी ओनली सी डिवोटीज, क्योंकि कृष्णा, क्योंकि हम वही कार्य करेंगे जिससे कृष्ण को प्रसन्नता होगी। ये और ये आपका मापदंड होना चाहिए, बिकॉज
वी हैव टू बिकम मैड आफ्टर कृष्णा। याद रख लीजिए, ये पागलपंती है। कोई लोग बोलेंगे पागल है, हम पागल हैं, हम पागल हैं, बट हम किसके लिए पागल है? हम कृष्णा के लिए पागल है। आप संसार के लिए पागल हो, हम कृष्ण के लिए पागल है, दोनों ही पागल है। लेकिन ये ऐसा भक्ति हमको करना चाहिए। आप ठीक है, अभी धीरे धीरे हम उस स्टेज पे आना चाहिए। वी शुड बिकम मैड फॉर कृष्णा। और दुनिया को जान जाना चाहिए कि ये आदमी पागल है भगवान के लिए। तब वो एक्चुअली आपको भक्त मानेगी। तब वो एक्चुअली समझ जाएंगे कि नहीं भाई, ये आदमी ये कृष्णा के लिए ही जी रहा है। ये इसका जीवन का एक एक सांस जो है वो कृष्णा के लिए बना हुआ है, या गुरु और कृष्ण के लिए बना हुआ है। ऐसा डिवोटी हमको बनना चाहिए। वी शुड एस्पायर टू बिकम। अब ऐसा मैं नहीं हूं, मैं प्रयास कर रहा हूं ऐसा बनने का, कि हमारा जो एक एक सांस है वो कृष्ण और गुरु के सेवा में लग जाए जीवन के अंत तक। तो जब हम जीवन का आखिरी सांस लेंगे, उस दिन हमको ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने मेरा जीवन भगवान के लिए सेवा में लगाया नहीं। उस दिन तब आपका जीवन सक्सेसफुल है। अदरवाइज बाकी और है ही क्या जीवन में, बाकी और है ही क्या। तो ऋषभ देव ऐसा डिवोटी बनने के लिए कह रहे हैं, देन योर लाइफ इज सक्सेसफुल। समझ रहा? तो इसलिए क्या है, डोंट थिंक कि भक्ति सब लोग कर रहे हैं। वो जो सुबह अपने दुकान खोलते समय जब वो लक्ष्मी और गणेश जी को दिखा रहा है, वो भी भक्ति कर रहा है, बट उसका एक लेवल है। और एक व्यक्ति जो 24 घंटा कृष्ण की सेवा के लिए लालायित लगा हुआ है, वो भी भक्ति कर रहा है। दोनों में अंतर है। समझ रहे हैं आप? दोनों में अंतर है। इसलिए कोई भी तिलकधारी व्यक्ति हो, जरूरी नहीं वो डिवोटी के किस स्तर पर है वो जज करने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा टाइम लगता है उसके लिए। इसलिए आप ये मत सोचिए कि आप खाली हम 2-3 साल 16 माला कर लिए या 5-6 माला कर लिए हम बहुत महान ड्यूटी बन गए। नो नो नो, अभी टाइम बाकी है। देयर आर लॉट ऑफ मोर थिंग्स टू कम। तो समय बताएगा कौन कितना स्ट्रगल करके टिकता है, कौन कितना। समय बताएगा आप कितने लोग थमते हो यहाँ पर समय बताएगा। तो क्या है, तो कभी ऐसा सिचुएशन भी आ सकता है कि अभी जो सुंदर जगह हमको मिल रहा है ये ना मिले, हाँ हमको कहीं और बैठना पड़े, मच्छर काट रहे होंगे या कहीं कुछ भी हो सकता है हम लोग। बट हु स्टेज दैट। यही बात मैं मायापुर में बता रहा था भक्तों को। प्रभुपाद जी के शिष्य लोग ऐसे ही थे। वो लोग कभी नहीं सोचे। आप सोचिए, हम मायापुर मंदिर गए थे, आज तो वहां आपको इतना बड़ा प्रॉपर्टी दिख रहा है, जो लोग गए थे देखे थे इतना बड़ा मंदिर आ गया। एक दिन था जब प्रभुपाद जी के शिष्य लोग वहां पर आए थे, उन बिचारों को टॉयलेट जाने के लिए भी कोई कोमोड वोमोड थोड़ी था वहां पर। गड्ढा खोद करके वहां पर जो है ये लोग, इनको कभी इंडियन स्टाइल पता ही नहीं था, ये तो वेस्टर्न कंट्री के पले बड़े लोग हैं। वहां पर आए दिन चोरी होती थी। आए दिन जो है प्रभुपाद जी के शिष्यों ने अपने हाथों से मंदिर बनाया था। जो लोटस बिल्डिंग है ना, जो जो मंदिर राधा माधव मंदिर से जुड़ा हुआ है, वो अपने हाथों से कंस्ट्रक्ट किया उन लोगों ने। और ये लोग जो वहां पर ये भारतीय लोग थे, ये लोग चोरी करते थे, ईटा चोरी करते थे वहां पर। ये लोग खरीद कर आते थे, ईटा चोरी करते। तो प्रभुपाद जी बोलते थे तुम लोग ईटा पे सो रात को। अभी हम लोग को यहाँ डनलोप का पिल्लो चाहिए और गद्दा चाहिए, नहीं तो नींद नहीं आती अपने को। वो लोग ईटा पे चादर बिछा के सोते थे रात भर, ईटा पे। और प्रभुपाद जी बोलते थे दिन में 3 बार ईटा गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक भक्त बोला प्रभुपाद आई कैनॉट चैंट माई 16 राउंड्स। बोले ये ईटा गिनवा रहे हो हमको 16 माला दो। बोले यही तुम्हारा 16 माला है, गिनो कितना ईटा है, जितना है, दिस इज योर चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण मंत्र। प्रभुपाद जी ने बोला ऐसा। क्या स्ट्रगल है, बाप रे बाप। पढ़िए उनके लाइफ के बारे में। तो उनको भक्ति नहीं मिलेगी तो किनको मिलेगी बताइए? गुरु के लिए क्या नहीं किया इन लोगों ने। और ये लोग जो आते थे ना, अभी आप जूहू मंदिर आप जाते हो, मैं पढ़ रहा हूँ उनकी किताब में, आए दिन कॉलेरा, डिजेंट्री, क्योंकि इंडियन फूड। और उस समय कोई हाइजीन थोड़ी था कि आपको ये आरओ प्यूरिफाइड वाटर मिलता होगा उनको। वही नल का टैप वाटर का पानी पीते थे। आए दिन कॉलेरा और डिसेंट्री बीमारी पड़े रहते थे लोग ऐसे ही एकदम। अब एक बार आ गया तो जा भी नहीं सकते, वीजा नहीं मिल रहा है, या वो जाने का टिकट ही पैसा नहीं है। क्या स्ट्रगल, क्या स्ट्रगल, बाप रे बाप। पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि क्या उन्होंने भक्ति के लिए किया है। और किस लिए? एक बूढ़ा व्यक्ति जाके उनको कुछ समझाया, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गए वो लोग विदेश से भारत में। उस समय क्या सुविधा, 3rd क्लास कंपार्टमेंट में ट्रैवल करते थे लोग ट्रेन में। अभी 6 घंटा लेट हो रही तो मैं समझ रहा हूँ उस समय ट्रेन कितनी लेट होती होगी, 2 दिन बाद पहुंचती होगी। उसमें 3rd क्लास कंपार्टमेंट में ट्रैवल करते थे ये लोग। खाने के लिए कुछ नहीं, भीख मांग मांग के जो मिला, थोड़ा चावल, बॉयल चावल, ये सब कुछ खाते थे लोग। अभी तो इतना अच्छा सुविधा अपने पास, प्रसादम स्पॉन्सर आ रहा है, सब आ रहा है। फिर भी अगर हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, फिर हम क्या कर रहे हैं? वॉट आर वी डूइंग? हम क्या कर रहे हैं?
कई ये फिरंगी माताएं लोग आती थी गोरे चमड़ी वाली, इनको ये भारतीय लोग कितने लोग क्या क्या टॉन्ट मारते थे, छेड़ते थे इन लोगों को। पता है एक पंडाल प्रोग्राम में मैं बता रहा था एक बार ये यूथ क्लास में, ये मुंबई में पंडाल प्रोग्राम में एक भारतीय ने एक फॉरेन माता जी का साड़ी खींचने का प्रयास किया था। प्रभा जी करताल फेंक के मारते उसको व्यासासन से, बोले रास्कल यू। ऐसे लोग थे, तो ये थर्ड क्लास लोग थे वहां पर, उनको बुद्धि थोड़ी था। क्या क्या स्ट्रगल नहीं झेला उन लोगों ने, आप सोचिए। बट पूरा सरेंडर करके प्रभुपाद जी को रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने उनको बोला था कि द स्ट्रगल यू हैव टेकन फॉर मी, फॉर दिस मूवमेंट, कृष्णा विल रिमेंबर इट, कृष्णा विल नेवर फॉरगेट इट। तो याद रखिए, भक्ति करने के लिए जो आप स्ट्रगल लेते हो ना, वो चीज आपको भगवान याद रखते हैं, वो चीज को भूलते नहीं है भगवान को चीज को। जो आप तपस्या कर रहे हो, जो आप स्ट्रगल ले रहे हो, अगर इतना ही ये केक वॉक होता, सब ना भक्त बन जाते। भक्ति रेयर चीज है, याद रखिए बात को। रेयर चीज रेयर होती है। जैसे कुछ डायमंड्स होते हैं ना, कोहिनूर हीरा, वो रेयर है, ऐसी मार्केट में नहीं मिलेगा। इसलिए वास्तव में भक्ति करना है, बहुत रेयर चीज है, बहुत ही कम लोग को मिलती है ये। इसलिए शुद्ध भक्ति का एक लक्षण है सुदुर्लभा, हम लोग पढ़ रहे हैं ना भक्ति सिंधु में, सुदुर्ल, वेरी रेयर है, कोई गिने चुने लोगों को मिलता है ये भक्ति का ये अनमोल रत्न। आप वो चाहते हो तो तैयार हो जाइए तपस्या के लिए। देखिए एकदम पक्की बात बता रहा हूं मैं आपको, झूठ बोलने से क्या फायदा। तैयार हो जाइए, तकलीफ आएगा, कठिनाई आएगी, तपस्या आएगी, तैयार रहिए, डरिए मत उस चीज से। तो भगवान उतना ही कठिनाई देंगे जितना आप झेल पाओ, उससे बड़ा नहीं देंगे ना, उतना ही कठिनाई देंगे। बट जो उसको पार करके आगे बढ़ेगा, ही विल एडवांस इन स्पिरिचुअल लाइफ। और फिर भगवान उसका साक्षात्कार, और भगवान दिखाएंगे मैं हूं भाई, चिंता मत कर, मैं हूं। भगवान दिखाएंगे आपको कि आई एम देयर, डोंट वरी, यू नो। तो इसलिए क्या है, बने रहिए, चलते रहिए, धीरे धीरे बढ़ते 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 एक दिन आएगा आपको रियलाइज हो जाएगा कि अरे वो सारी जो जर्नी हमने पार की है, वो कृष्णा ही ऑर्केस्ट्रेट कर रहे थे। और जब अंतिम टाइम आ जाएगा, तब भगवान जब गले लगाएंगे तब बोलेंगे यू सफर्ड सो मच फॉर मी। आप ये बृहद भागवतामृत में जब गोप कुमार जाता है भगवत धाम, मैं वृंदावन में कथा बता रहा था, तब भगवान गले आके रोते हैं, उसको बोलते हैं गोप कुमार तुमने इतना सहा है मेरे लिए कि तुम्हारे सामने बहुत सारे एल्यूरमेंट आए थे मेटल वर्ल्ड में, और बहुत ऐसे क्षण आए जहां तुम भक्ति छोड़ सकते थे, बट तुमने हर पॉइंट मुझे चूज किया, इसलिए मैं तुम्हारा ऋणी हूं जीवन भर के लिए। भगवान बोलते हैं उसको ऐसा। तो वही बात भगवान हम सबको भी बोलेंगे, बट पहले सहना होगा। तो इसलिए बने रहिए, थोड़ा मोड़ा चीज पर लेकर के डोंट गेट डिस्करेज्ड फ्रॉम डिवोशनल सर्विस, वी शुड नॉट गेट डिस्करेज्ड। तो यही बात जो है यहाँ पर ऋषभ देव बता रहे हैं, डोंट वेस्ट दिस लाइफ फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। एक जीवन है भगवान ने दिया है, लेट अस यूटिलाइज इट परफेक्टली। हम में 1000 कमियां हो, डजंट मैटर, बट भक्ति नहीं छोड़ना चाहिए। लगे रहिए, बढ़ते जाइए, माला जप करते जाइए, हर दिन भागवत पढ़ते जाइए, ठाकुर जी की सेवा कीजिए, श्रवण कीर्तन करते जाइए करते जाइए करते जाइए। खाली समय का इंतजार कीजिए, वो दिन आने वाला है, ये लाइफ तो सक्सेस हो जाएगा, प्रॉपर ची गारंटी है ये। तो इसलिए आपको इस पर विश्वास होना चाहिए। ठीक है, तो आज ये पहला श्लोक पे ही मैंने काफ़ी कुछ बता दिया, आप इसका तात्पर्य पढ़िए। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ ये भागवत सेक्शन के घर में पढ़िए, क्योंकि हम तात्पर्य नहीं पढ़ रहे हैं, बड़ा लंबा लंबा तात्पर्य है, अगर मैं उसका एक्सप्लेन करूँगा 2-4 घंटे लगेंगे मेरे को। इसलिए मैं आपको पूरा सारांश बता दे रहा हूँ वो चीज़ का, और आप जाके पढ़िए, प्लीज़ भागवत पढ़िए। तो अभी मैं यहाँ पर जो है मैं एक एक सेक्शन लेके करते जाऊँगा, ये पनवेल वाले जो क्लास में है, तो उससे हमारा भागवतम रीडिंग अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए देखिए, हम वेडनेसडे में हम लोग फर्स्ट कैंटो पढ़ रहे हैं, संडे क्लास में हम भक्तिराम सिंधु पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर हम एक एक सेक्शन ले रहे हैं। तो तीनों ऑप्शन आपके पास है, जो पढ़ना है पढ़िए और सीखिए। शास्त्र से चिपक के रहिए, शास्त्र को नहीं छोड़ना चाहिए, यही हमारा आधार है, इसको छोड़ देंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए इसको पढ़िए। ठीक है, मैं विराम दूंगा, कोई प्रश्न है तो किसी का आप बोलिए। थैंक यू प्रभु जी फॉर इंस्पायरिंग क्लास। मेरा सवाल ये है कि वैसे एक नित्य सिद्ध भक्त होते हैं, दूसरे साधन सिद्ध होते हैं। करेक्ट। तो ये अपना कृष्ण लीला में एक रेफरेंस आता है जहाँ पे यशोदा माता और वसुदेव ये पहले की जन्म में द्रोण और धरा रहते हैं। तो वहाँ पे प्रभु जी मेंशन करते हैं कि जो प्रभुपाद की कृष्णा की लीला में जो यहाँ पे आते हैं, जब जन्म लेते हैं, तब सब वो नित्य सिद्ध भक्त होते हैं और साधन सिद्ध भक्त नहीं होते हैं। तो मेरा कहना है कि साधन सिद्ध भक्तों का आगे रोल क्या होगा,
क्या साधन सिद्ध भक्त आगे जाके नित्य सिद्ध भक्त बनने का कोई चांस रहता है क्या? ये कैसे रहता है थोड़ा सा आप एक्सप्लेन देखिए, करें तो अच्छा रहेगा। नित्य सिद्ध जो है वो लोग जो है भगवान के परिकर होते हैं, जो आध्यात्मिक जगत में भी भगवान के साथ रोल करते हैं। यशोदा जो है वो इटरनली भगवान की माँ है। नंद महाराज इटरनली भगवान के पिता हैं। ठीक है, जब ये लोग उतर के ये लोग ही द्रोण धरा बनते हैं और फिर ये लोग यशोदा और उसका रोल निभाते हैं। समझ रहे हैं? ये नित्य सिद्ध ही है। नित्य सिद्ध मतलब जो कभी अपने पोजीशन से फॉल डाउन नहीं होता। साधना सिद्ध भक्त क्या होते हैं? जो लोग जैसे अपन लोग साधना कर करके सिद्धि प्राप्त करते हैं, अब अपना क्या स्थान है भगवत धाम में, इसको बोलते हैं सिद्ध प्रणाली। ये आपको गुरु आपको रिवील करते हैं। जब आप भक्ति के पराकाष्ठा में पहुंच जाओगे प्रेम के स्तर पे, जैसे उदाहरण के लिए बृहद भागवतामृत में जब ये गोप कुमार भगवान के पास पहुंचते हैं तो भगवान क्या बोलते हैं? ओ सारूपा आ जाओ मेरे पास। तो सारूपा उसका सिद्ध नाम था जो भगवत धाम में। तो हम सबका भी भगवत धाम में कोई ना कोई स्वरूप है, बट अभी अपन भूल रखे उसको। वो सुसुप्त अवस्था में वहां पर है। नाउ वी हैव फॉरगॉटन इट। वो रिवील होगा जब आप अच्छे से नाम जप करोगे और भक्ति में बहुत प्रगाढ़ आप भक्ति करोगे तो आपको भगवान रिवील करते हैं वो चीजें, बट उसको भी टाइम है। तो इसीलिए क्या है कि जब आप भक्ति के स्तर पे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे तो इसका प्रोसीजर क्या है, आपको भगवान के परिकर में किसी विशेष परिकर के प्रति आकर्षण हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे इस्कॉन में एक डिवोटी है जिन्होंने अपना सिद्ध स्वरूप रिवील किया है, पर मैं नाम नहीं बताऊंगा आपको अभी तो वो अपनी किताब में लिखते हैं कि उनको एक विशेष भगवान के पार्षद से एक अट्रैक्शन वो मेंशन करते हैं उसमें। बड़ा इंटरेस्टिंग है वो, बट ऑफकोर्स वो हम रिवील नहीं बताते, क्योंकि क्या है फिर आप लोग भी इमेजिन लग जाओगे, ओ शायद मैं यशोदा की वो गोपी हूं मन। तो अरे ये सब डेंजरस हो जाएगा, फिर ये सब सहजिया में चला जाएगा। तो जैसे सहजिया लोग हैं ना, वृंदावन में जाकर के लोग जो है, ओ आई एम गोपी यू आर कृष्णा, चलो रासलीला करेंगे। नालायक लोग हैं, इंद्र तृप्ति में फंसे पड़े हैं। और तो इसलिए समय से पहले इसको रिवील करना उचित नहीं है। बट आप प्योर भक्ति करते जाओगे तो धीरे धीरे गुरु आपको रिवील करते हैं ये चीज। उनको पता है कि आपका रूप क्या है और वो क्या है, बट वो समय के साथ, अभी तो बहुत समय है। आपका दीक्षा होना बाकी है, ब्राह्मण दीक्षा होना बाकी है, भजन करके अनर्थ निवृत्ति बहुत बाकी है, टाइम है। बट ये फैक्ट है कि आपका भी एक स्वरूप है भगवान के नित्य लीला में। ये आपका भी ये फैक्ट हम सबका है, प्रत्येक जीवात्मा का इनफैक्ट। लेकिन अभी अपन एकदम, और मनुष्य जन्म ही एक ऐसा लाइफ है जहां पर हम रिवील हो सकता है हम लोग को, और कई भक्तों को हुआ है, ये कोई झूठ नहीं है। बट उसके लिए आपको टॉप मोस्ट लेवल भक्ति करना पड़ेगा। भक्ति से ही ये पॉसिबल है। एक प्रामाणिक गुरु का शरण लेकर के निष्ठा से भक्ति करते जाइए, धीरे 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 आपको ये सब समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे धीरे, अभी नहीं। अभी हमें जो प्रभुपाद जी ने हमको नियम बताए हैं उसको फॉलो कीजिए पूरा। एक बार पहले प्रभुपाद जी पूरी किताबें पढ़ लीजिए, गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत। इसलिए मैं बार बार आप लोग से कह रहा हूँ, प्रभुपाद जी किताबों को पढ़िए पढ़िए, बहुत कुछ है जानने के लिए, बहुत कुछ है। लेकिन अभी क्या है, इमैच्योरली हम उसको नहीं बता सकते, नहीं वो कर सकते। समझ आया प्रभु जी कुछ? और एक सर प्रभु जी दूसरा था जब भी पृथ्वी माता के ऊपर जब ये सब भार बढ़ गया है, तभी ये सब ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने कृष्णा का बोला कि आप अवतार लेके यहाँ पे आइए ताकि यहाँ का भार कम हो जाएगा। तभी कृष्णा ने उनको कमिटमेंट दिया कि मैं डेफिनेटली आऊँगा और यहाँ का भार कम कर दूंगा। तभी सभी देवताओं को भी पता था, इवन इंद्र को भी पता था कि कृष्ण आने वाले हैं, अवतार लेने वाले और सब करने वाले हैं। तो अभी रिसेंटली गौर इसके लिए मुझे इसमें मन में आया, अगर इंद्र को भी पता था कि भगवान यहाँ पे आने वाले हैं, अवतार लेने वाले हैं, तो उन्होंने ऐसा क्यों साहस किया कि उनको मारने के लिए उठे थे? इसके लिए उनको 7 दिन तो उनको गोवर्धन पकड़ के लेना, उनको पता था कि भगवान आने वाले और ये भगवान है, फिर भी। यही तो प्रॉब्लम है। मुह्यंति यत् सूरयः, श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक। भगवान लीला इतनी गुह्य है कि बड़े बड़े देवताओं को भी मोह देती है। मुह्यंति यत् सूरयः, ऐसा पर्दा डाल देती माया की देवता लोग भूल जाते हैं हम तो किस खेत की मूली है। इसलिए अगर आप 2 सैटरडे प्रोग्राम नहीं आओगे, आप भी बाहर चाय पकौड़ा खाते दिखोगे। सच्चाई है ना।
आप ये बोल रहे हो, आप देखिए दीक्षित भक्त लोग हैं जो 10 साल से दीक्षा हो गया, जाके देखिए उनका हाल क्या हो रहा है। अगर वो सत्संग में नहीं आते और माला जप नहीं कर रहे और अगर भक्तों के संग में नहीं आ रहे। माया, माया मजाक नहीं है, मैं बार बार को बोल रहा हूं। ये माया जो 2 शब्द है ना, मैंने एकदम मस्त नाम चूज किया भगवान ने, माया। दैट विच इज नॉट, प्रभुपाद जिसका ट्रांसलेट करते हैं, दैट विच इज नॉट, जो सत्य नहीं है उसको सत्य दिखा देती है, माया है। ब्रह्मा शिव आदि लोग को विमोहित कर देती है। अपन क्या है? और लोग सोचते हैं माया, माया क्या है? आई विल सी माया। मेरा ऑफिस में सेक्रेटरी का नाम माया है। व्हाट इज इज माया? अरे माया क्या है, जाके देखो। बड़े बड़े लोग जो हैं वो टिक नहीं पा रहे उसके सामने। अपन टिक रहे हैं क्योंकि अपन समस्त भक्तों के संग में है। अरे आप अभी हम लोग 3-4 दिन मंदिर से बाहर क्या जाते हैं, पूरी बैंड बज जाती है। जैसे ही वापस आते हैं, भगवान बचा लिए, थैंक यू सो मच। प्रभुपाद जी कहा कि मैं ना कर गड़ के प्रार्थना करता, भगवान थैंक यू, सही सलामत वापस बुला लिया। इतना खतरनाक है ये, सब भ्रमित हो जाता है, सब भूल जाता है आदमी। अजामिल को आपने देखा? अजामिल को, अरे ऐसा ब्राह्मण, सारे वेद पाठ पूरे ब्राह्मण सबको याद थे। एक दृश्य देखा शूद्र शूद्राणी का, 10 ठो वैश्या घर में ठाके ले आया। पढ़ा है ना 6 कैंटो में। हम लोग क्या है? इसलिए हम आपसे बार बार कहते हैं कि भक्तों के संग में रहिए, डोंट लिव एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। अभी आप क्लास आता तो आप 1 घंटा सुने, आपका पूरा चढ़ गया एंटेना, समझ में आ गया बच्चों बच्चों अभी माला करना है करना, आपके मन में आने लग जाएगा। यही तो संघ का प्रभाव है। कलयुग में संघ का प्रभाव है। संघ मत छोड़िए। आप माला करते हो, सोते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको भागवतम टेस्ट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अगर एक खाली आपके अंदर गुण है कि आप भक्तों का धोती पकड़ रखे हैं, माताएं साड़ी पकड़ रखी है, बस वो ठाके लेके जाएगा आपको। यही गुण है हम लोग का। somehow we don't have to leave association of devotees, that is our only qualification। छोड़ के देखो भक्तों का संग। कोई कितना ही बड़ा भक्त हो, डजंट मैटर। कोई 50 साल से भक्ति कर रहा हो, माया को 1 सेकंड लगेगा, पूरा कर देती है। बहुत खतरनाक है ये। तो ये इंद्र वरुण देव सब लोग भूल जाते हैं, ये भूल जाते हैं लोग। फिर भगवान इनको ठोकते पकड़ करके, तब इनको समझ आता है कि अरे अरे बाप रे, हमने तो बुलाया था। भगवान खुद ही बोलते ना, अरे गजब है यार, तू खुद ही आके आरती उतारे थे, अभी खुद ही मेरे परिवार वालों को मारने के लिए लग रखे हो। ब्रह्मा जी को भी ऐसे ही बोलते हैं ब्रह्म लीला में। तो इसीलिए क्या है, एंड और मोस्ट ओवर समटाइम्स डिवोटीज, जो भक्त लोग गुरु से दीक्षा लेते हैं, वो गुरु के अगेंस्ट ही वो लोग कांड कर देते हैं। यहां तक भी केस आया है, गुरु के अगेंस्ट लोग केस ठोके हुए, पता है आपको? मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपने दीक्षा गुरु के अगेंस्ट केस ठोका हुआ है लॉ कोर्ट में। सोचिए, और आप क्या बोलोगे? माया है, माया है। कुछ भक्त लोग पहले आकर के प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी, वही है जो हमारा सबसे बदनामी करेगा हर जगह जाकर के। माया है, और हमको तो ये सब पता है। इसलिए जब तक आप, ये दुनिया में हर आदमी सेल्फिश है। जब तक उसको बड़ाई मिल रहा है, जब तक उसको अच्छा बहुत अच्छे प्रभु जी आप बहुत अच्छा भक्ति करो, वाह वाह वेरी नाइस वेरी नाइस, उसको केक खिलाओ, उसको बर्थडे गिफ्ट दो, उसका गुणगान करो, तब तक बहुत अच्छे प्रभु जी बहुत अच्छे। जिस दिन एक करेक्शन दे दिया, प्रभु आप में कमी है, देखो फिर देखो उसका टेंट्रम शुरू हो जाएगा, उसका मेल आना शुरू हो जाएगा, उसका जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में शुरू हो जाएगा। ये है ना, हम लोग ऐसे जीव, हम लोग बद्ध जीवात्मा, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कई बार लोग मुझे बोलते हैं प्रभु जी आप हमें कुछ भी बोल दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब मुझे पता कितना फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। जिस दिन बोल दूंगा ना, तो उस दिन आपका पूरा गुब्बारा फट जाएगा। क्या हम बद्ध जीवात्मा, हम जानते हैं चीजों को। तो विनम्र बनना एक अलग बात है और नौटंकी करना अलग चीज होता है, समझ रहे ना? मैं कईयों को देख चुका हूं ऐसा। तो इसीलिए क्या है, जो रियली विनम्र डिवोटी है बहुत रेयर होता है। वो जो रियली डांट खा के भी सेवा करता है, बहुत कम लोग ऐसे जो रियली डांट खा के भी सेवा करते हैं, बहुत कम लोग हैं। हाँ, हमारे ग्रुप में भी गिने चुने लोग हैं जिनको मैं अगर एक झापड़ी मार दूंगा ना, तो भी वो अगला समय बैठ के सेवा करेगा। ऐसे लोग हैं, तो उन पर विश्वास रखना पड़ेगा कि नहीं हम लोग को? आपको मैं कहीं मारूंगा, इतना मेरी हिम्मत नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ ऐसे बहुत कम लोग हैं। बाकी लोग हैं जो हाथ जोड़ते हैं, वो विनम्र हाँ वो करते हैं, वो नौटंकी बहुत लोग करते हैं। बट वी नो धीरे धीरे वो भी उस लेवल पर आएंगे। बट रियली गुरु या अपने काउंसलर के प्रति या उसके प्रति शरणागत होना एक बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है, मजाक नहीं होता ये चीजें।
क्या? क्योंकि अभी आपको टफ सेवा दिया नहीं है। जिस दिन कसौटी पे खड़ा कर देंगे ना, तो उस दिन आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है। हमारे गुरुजी ने हमको बहुत टफ सेवा दिया है, हम लोग को पता है ये चीज़ें क्या होता है। आपको गुरु के प्रति भी वो आएगा, क्यों मेरे को यहाँ फंसा दिया ला करके, मैं ही मिला था क्या, बट कुछ कर नहीं सकते। गुरु जी आएंगे हंस के, हाँ बस सब ठीक है महाराज, वेरी नाइस वेरी नाइस। महाराज भी जानते हैं परेशान है, बट कुछ बोल कर नहीं सकते, टॉलरेट एंड गो ऑन। तो इसीलिए क्या है प्रभु जी, भक्ति में सामने दिखाना कि हम भक्त हैं और एक्चुअली में भक्ति होना है, तो में बहुत बड़ा डिफरेंस है। बट ठीक है, हम सब सुधरेंगे धीरे धीरे, डोंट वरी, हम धीरे धीरे पहुंच जाएंगे वहां तक, बट प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करेंगे तो। इसलिए इसमें एक ही चीज है, अहंकार से बचिए, अननेसेसरी प्रतिष्ठा पूजा लाभ अहंकार से बचिए, आपको हनन कर देगा भक्ति का। तो जो भक्ति का उच्च प्रकाष्ठा टेस्ट आने से पहले ही आप खसक लोगे, तो इससे बचना चाहिए। ठीक है प्रभु, नेक्स्ट। हाँ पूछिए माता जी, माइक माइक दे दीजिए। बहुत अच्छा है, आप एक पढ़े कम से कम, ये बहुत अच्छी बात है। बट जब तक आप के मन जो है तब स्वीकार कर रहा है, पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए। और जब तक घर से किसी का चिल्लाने का आवाज ना आ जाए, बस करो हम। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो वेरी गुड, बहुत अच्छा है, इज वेरी गुड। ये तो सब घर में होना चाहिए, तो गृहस्थों के लिए कहा ही गया है। पढ़ते जाइए, देखिए इसमें कोई लिमिट नहीं है, बट एटलीस्ट एक श्लोक सबको पढ़ना चाहिए, ग्रंथ सबको पढ़ना चाहिए। अपने अपने घरों में आप एक श्लोक पढ़िए 5 मिनट, बट जरूर पढ़िए, कभी खोल के पढ़ लो, भले ही समझ में आए नहीं आए, उसका इतना प्रभाव है आप देखोगे समय के साथ साथ। हम लोग भी ऐसी गीता पढ़े अपने कॉलेज डेज में, एक एक श्लोक पढ़ते थे, करते करते इतना इंटरेस्ट आ गया कि बस पूरा जीवन भर सक्सेस है ना, यही सक्सेस है। आपको फील होना चाहिए कि और पढ़े और पढ़े और पढ़े। भगवान की बातें इतनी सुंदर है, इतना कुछ है हमारे शास्त्रों में। अभी मैं अभी आपका एडवांस लेवल ये में, कभी आगे जाके आप लोग को एडवांस्ड और हम लोग पढ़ेंगे, आपका दिमाग घूम जाएगा, क्या क्या बात बोले हैं भगवान गीता शास्त्रों में। पूरा ये जीवन कम है हम लोग के लिए, इतना कुछ पढ़ने के लिए हमारे पास, इतना कुछ। ठीक है, धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। थैंक यू। ठीक है, यहाँ विराम दे, बोलिए अतुल जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू फॉर वंडरफुल क्लास। मुझे रिलेटेड टू दिस क्लास ना एक क्वेश्चन है ऐसा, अभी मैराथन सेशन आ रहा है और हम प्रीचिंग भी करते हैं लोगों को, तो मेरा ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस है प्रभु जी, हम ये ऋषभ देव का कथा या कपिल देव का उपाख्यान हम अपने लोगों को प्रीचिंग करते हैं, वो सब समझते भी है और वो जान लेते हैं, बट उनमें कोई चेंज नहीं आता प्रभु जी। वो सब जानते हैं ये सब चीज़ बराबर है कि अल्टीमेट प्लेजर टू सर्व द लॉर्ड ओनली, हम माया में फंसे हुए हैं, फिर भी वो माया को ही चूज करते हैं प्रभु जी। वो जान रहे हैं, मैं ऐसा देखा हूँ लोगों को, मेरे आजू बाजू है ऐसे लोग, दे टोटली ट्रस्ट ऑन दिस प्रोसेस, बट वो अडॉप्ट नहीं करते प्रभु जी। ये कुछ उनका सुकृति है क्या, टाइम बीइंग है प्रभु जी, हाउ वी कैन डील विद दिस काइंड ऑफ पीपल। देखिए प्रभु जी, आपको बता रहा हूँ, रूपक गोस्वामी इसके बारे में कहते हैं भक्ति कैसे जागृत होती है। दो चीज, या तो पूर्व जन्म उन्मूलित सुकृत्य, आपका सुकृत एकदम ब्रिम तक पहुंच गया है, एक टच मिला उसको पकड़ लेगा, और दूसरा एक महाभागवत का अहेतु की कृपा, प्योर ड्यूटी का कृपा, दो चीज। तो यदि आपका बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर है कि ये तो भक्त बनना ही चाहिए, प्योर जेन्युइन डिजायर, वो बनेगा ही बनेगा। अब ऑफकोर्स आपका भी लेवल होना चाहिए, मतलब हम लोग का भी एक लेवल होना चाहिए भक्ति का। एंड सेकेंड कि इसलिए आप देखिए, जब हम किसी को गीता बांटते हैं तो 10 में 1 लेते हैं, तो अपन क्या सोचते हैं, अरे मैंने बांटा, आपको पता नहीं पिछला 9 को मना कर चुका है वो। करेक्ट है कि नहीं है? 9 लोग के संपर्क में आया होगा गीता का, किसी का टच किया होगा, किसी का एक श्लोक पढ़ा होगा, किसी को बातचीत किया होगा। तो जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि जब लोग थाने से खारगर आते हैं ट्रेन में, जब वो थाने में चढ़ता है तो वो गीता को देखता है, गीता ले लो गीता ले लो, हम लोग बोलते रहते हैं ना स्टेशन में, तो उसके मन में आता है यार गजब का चीज है, हाँ, तो लेता नहीं है। फिर वो आ जाता है इधर कोपर खिरने रबाले घनसोली में, वहां कोई ट्रेन में चढ़ गया, गीता ले लो, तो वो टच करता है, मस्त दिख रही है,
लेकिन बोलता है अरे किसके पास टाइम है, छोड़ना। फिर नेक्स्ट सेशन आता है तो कोई उसके हाथ में देता है तो बोलता है एक श्लोक पढ़ के, फिर वो पूछता है क्या है, किसके बारे में, क्या है ऐसा। जब वो खारघर फाइनली उतरता है और वहां पर ही हम लोग खड़े, गीता ले लो, तब बोलता है अब तो लेके जाना ही पड़ेगा। इसलिए हम स्टेशन में स्टॉल लगाते हैं हम लोग। तो अभी खारघर वाला क्या सोचा, मैंने बांटा, स्कोर उसको मिल गया, बट उसको पता नहीं इसमें 10 लोग का हाथ है। वो थाने से शुरू हो रहा था गीता बंटना। इसीलिए एक व्यक्ति को भक्त बनाने में बहुत भक्तों का हाथ है। जैसे अगर मैं बोलूंगा कि मैं आप सबको भक्त बना रहा हूं, ये मूर्खता है मेरी। अरे आप सब किसके से जुड़े होगे, किसका लेक्चर सुना होगा ऑनलाइन, क्या कहीं कौन से मंदिर जाके प्रसाद खा के आए होगे, तो उन सभी भक्तों का हाथ है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि एक भक्त बनाने में 20 गैलन खून बहाना पड़ता है, 20 गैलन्स ऑफ ब्लड। जैसे अभी आप लोग यहाँ प्रोग्राम में आए हैं तो चलिए आप तो आके बैठ गए अभी यहाँ पर, ठीक है, बट आपको ये 1 घंटे कथा सुनाने के लिए कितना मेहनत हुआ आपको पता है इसके पीछे। कोई स्पीकर, जैसे हमारे अक्षयपुर स्पीकर उठा के लाए, गाड़ी में रखे, आज मैं ड्राइव करके लाया, मेरा भी उसमें योगदान है। कोई प्रसाद, चतुरादि को प्रसाद उठा के लाए, वो लाए, कोई प्रसाद बांटेगा, कोई कैमरा सेट किया, कोई किया। इट्स ए टीम वर्क। इसलिए कोई श्रेय नहीं ले सकता। मैं नहीं बोल सकता मैं प्रचार, नाम मेरा हो जाएगा, हाँ सॉरी चैतन्य का प्रीचिंग है, क्योंकि आपने मेरे को सामने रख रखा है। अगर यहाँ कुछ गड़बड़ होगी तो मेरे को चप्पल पड़ेगा, वो भी मैं भी सामने हूँ। बट ये टीम वर्क है। इसलिए अगर मैं सोच रहा हूँ कि मैंने भक्त बनाया, मैंने प्रचार किया, ये मेरी मूर्खता है। भगवान हंस रहे होंगे मेरे को देख करके, अरे मूर्ख, मैं इसको कहाँ से ठा के लाया हूँ, तेरे को पता भी है। तो इसीलिए क्या है प्रभु जी, ये टीम एंडेवर है और हमारा काम है पासे फेंकना, खाली मतलब भक्ति के वो बीज फेंकना। जो उठाएगा जुड़ेगा अपने साथ। हमें रुकना नहीं चाहिए कि क्या कोई भक्ति नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है। वी हैव टू कीप गोइंग, कीप गोइंग, कीप गोइंग। भगवान भेजेंगे ना, भगवान परमात्मा के रूप में बैठे हुए ना सबके हृदय में, वो तो ठाकुर जी भेजेंगे। तो इसलिए निराश मत होइए कि कोई पकड़ा नहीं पकड़ा। देखिए जब हम प्रचार करते हैं ना, कोई व्यक्ति भक्त बने ना बने, एक तो जरूर बनेगा। कौन? आप खुद। जैसे अभी मैं आके आपको क्लास दे रहा हूं, मान लीजिए कल आप सब लोग आना बंद कर दिया, नहीं जुड़े, ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा फर्क पड़ेगा, थोड़ा लगे अरे इतना अच्छा प्रोग्राम चल रहा था, बट देन जो मैं भागवतम पढ़ के आया वो तो मेरा फायदा हुआ ना। जो मैं यहाँ पर भागवतम बोला, मेरा तो क्रेडिट चढ़ गया ना। तो इसलिए प्रभु जी चिंता मत कीजिए, प्रचार करते जाइए। अच्छा, इसी माध्यम से हम बता रहे हैं, आने वाले नवंबर 15 से हम लोग स्टार्ट करें गीता मैराथन। तो महापुरुष ने कहा था, भारत भूमि ते जन्म मनुष्य जन्म होइलो जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। अब हमारा जन्म सार्थक हमने कर लिया। कार्तिक में बहुत यात्रा उतर घूम के आ गए हम लोग, बहुत कीर्तन कर लिए, बहुत कथा सुन लिए। अब परोपकार का बारी आ गया है। अब समय आ गया है, उपकार कीजिए दुनिया पर। मैं इससे पहले भी कह चुका हूं, बट मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूं, 15 नवंबर को आप सबके घर में 2-2 बॉक्स गीता पहुंच जाएगी।